नहीं ऐसा मौका मिलेगा जो भरी सभा में प्रश्न पूछ सको और जवाब दे सको। बताया ना कि बक्से में हाँ तो खाली बोलिए बक्से में क्यों बीमारी थी? हाँ जी। जो उसने गड्ढे में दवा दी थी उस समय। हाँ जी। उस समय जिन बच्चों ने उन बीमारियों को दबाया तो ब्रह्मा बाबा भी साथ के होंगे। अभी अभी बताया ना, ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं सिर्फ 4.5 लाख सितारे, बाकी जो 4.5 लाख हैं वो चंद्रमा की रहबरी में पलने वाले हैं। उनमें हर धर्म के आधारभूत और बीज रूप से समाये हुए जो चंद्रमा की रोशनी में कीड़े मकोड़े पलते हैं, मालूम है? सूर्य की रोशनी में कीड़े मकोड़े नहीं पलते और चंद्रमा की रोशनी में कीड़े मकोड़े पलते हैं। वो है सब दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा। उनमें इस्लामी और मुसलमान धर्म के लोग भी हैं जिन्होंने भारतवर्ष में हमारे शास्त्रों को फाड़ फाड़ करके जमीन में दबा दिया। वो शूटिंग नहीं कराएंगे, वो रिहर्सल कौन कराएगा? अरे वो रिहर्सल वही बच्चे करेंगे, कराएंगे या कोई दूसरे आ जाएंगे? वही बच्चे सबसे कराएंगे। हाँ जी। बाबा अभी बोल रहा है विनाश की सीख हम याद नहीं कर सकेंगे, मतलब ये अभी 2.5 साल बताया। याद नहीं कर सकेंगे ऐसा नहीं, पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, याद नहीं कर सकेंगे मतलब 2.5 साल दिया है तो उस टाइम कैसा विनाश होगा? व्यक्ति अंदर ही होगा या बाहर की? पहले तो विनाश कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? कल्याणकारी है, क्योंकि बड़े से बड़े देवता का कार्य है। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। तो बड़े से बड़ा देवता बड़ा से बड़ा कार्य करेगा ना, तो कल्याणकारी करेगा ना। तो जो कल्याणकारी कार्य है वो कल्याणकारी कार्य स्थापना के बाद शुरू होगा या स्थापना से पहले ही शुरू हो जाएगा? है? कोई लौकिक बाप होता है तो पुराने मकान को गिराता है तो गिराने से पहले एक कमरा बना के तैयार करता है कि नहीं? एक छोटा कमरा बनाता है ना, मटेरियल वगैरह रखने के लिए। तो ऐसे ही स्थापना जब तक नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं हो सकता, और स्थापना भी होए छोटे रूप से। तो पहले घर से परिवर्तन होगा या बाहर से परिवर्तन होगा? हाँ, तो पहले ब्राह्मण की दुनिया से परिवर्तन होगा। विष्णु की मूर्ति का बोला ना 2.5 साल लगे विष्णु की मूर्ति प्रतिष्ठित होने में। हाँ, चाहे ब्रह्मा का कार्य हो, चाहे विष्णु का कार्य हो, चाहे शंकर का कार्य हो, वो तीनों ही के कार्य एक साथ प्रत्यक्ष होंगे या एक एक करके प्रत्यक्ष होंगे? संसार में एक साथ प्रत्यक्ष होंगे ना, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। त्रिमूर्ति शिव का मतलब ये है 3 मूर्तियों के द्वारा शिव प्रत्यक्ष होता है। क्या ऐसे मुख्य मूर्ति है महादेव, लेकिन 3 मूर्तियों का कार्य एक साथ प्रत्यक्ष होता है। तो संसार में अगर एक साथ प्रत्यक्ष न हुआ होता तो दूसरे धर्म के लोग पैराडाइज को क्यों मानते हैं? उनके अंदर है, उनके शास्त्रों में जो पैराडाइज का संस्कार भरा हुआ है स्मृति में, वो कहाँ से आया? मुसलमान लोग जन्नत को मानते हैं, वो जन्नत उनके शास्त्रों में कहाँ से आ गई? उनकी हिस्ट्री तो 2.5 साल की है। हाँ जी, बात समाधान हो गई? बाबा भी बोल रहे हाँ बोलो बोलो बोलो। और ये कि विष्णु का आएगा इम्प्यूरिटी वाली जो आत्मा है ना, आपकी अभी की बात समाधान हो गई? अभी की बात तो हो गई बाबा। तो आप दूसरे को मौका दे दें। कोई तो कोई चले बाबा, अभी कहाँ है? कोई चले क्या इम्प्यूरिटी वाली आत्मा ही पूरी चली आएंगी, समाप्त हो जाएंगी? नहीं, तो स्थापना होती रहेगी और विनाश भी होता रहेगा। 1 सेकंड में चुटकी बजाते इतनी बड़ी दुनिया का विनाश भी नहीं हो सकता। इतनी बड़ी का नहीं, अपने अंदर की बात कर रहा हूँ। तो एक आदमी की बात कर रहे हो? एक आदमी की बात कर रहे हो?
अभी तो दुनिया की बात कर रहे थे। बहुत ब्राह्मण जैसे दुनिया और पूरी जो कुछ है क्या जैसे दुनिया करीबी दुनिया है, जंगल में जाके देखो तो पता चलेगा। हाँ जी। बाबा ये त्रिमूर्ति का जो चित्र है, हाँ इसमें ब्रह्मा और शंकर की मूर्तियां बैठी हुई दिखाई है। हाँ जी। विष्णु की मूर्ति खड़ी हुई दिखाई है। हाँ, वो अंत तक पुरुषार्थ में खड़ा रहता है, थकता नहीं है। और ब्रह्मा और शंकर जी थक जाते होंगे। हाँ जी। कर्मठ होने वाले आत्मा रुक जाओ, उनको संतुष्ट तो होने दो। हो गया है? विष्णु का विष्णु जो है, विष्णु, विष्णु का मतलब क्या हुआ? इस दुनिया में नो विषय काल, क्या जब तक ऐसी विषय विकार रहित दुनिया न बने तब तक उसका पाठ संसार में प्रत्यक्ष करे। कर्मठ होने वाले आत्मा है उनका क्या होगा? वो साढ़े चार लाख नहीं आए कन्वर्ट होने वाले कई 4.5 लाख में आ जाएंगे। जो अभी भर्ती कर चुके हैं और दूसरे उसमें ये कैसे मालूम आपका कि जो भर्ती कर चुके हैं वो सब 4.5 लाख में ही आ जाएंगे? हाँ यही जानना चाहते हैं? यही जानना चाहते उनमें जो स्थायी रहेंगे, क्या? हाँ जी, ज्ञान लेना बड़ी बात नहीं है, ज्ञान देना भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्ञान में अंत तक स्थिर रहे, निभाए। प्यार करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्यार को अंत तक निभाने वाले कौन है? उसके आधार पर नंबर बनेंगे, स्टेजेस बनेंगे। हाँ जी। अब जो प्रियवाणी वहाँ पे दबा के आए हुए थे वो अभी वापस आएगी ना? जो भी सच्चाई है वो दुनिया में कोई कितना भी छुपाने की कोशिश करे, कितना भी आवाज लगावे, अंधेरा कायम रहेगा, अज्ञान कायम रहेगा, लेकिन फिर भी उजेला प्रत्यक्ष होगा। तो इंडोर वाले आत्मा इंडोर कैसे होंगी? उनकी क्या विधि? डोर के अंदर रहेंगी तो इंडोर होंगी, और जो श्रीमत की लीका सीता को मिली हुई है उस लीका से बाहर आएंगी, डोर से बाहर आ जाएंगी, तो फिर जैसा सीता का हिसाब हुआ वैसा ही होगा। बाबा ये समझ नहीं आया। क्यों नहीं आया? अरे सीता का दरवाजा था कोई, हाँ सीता के घर में कोई दरवाजा था, रेखा की उस दरवाजे में श्रीमत की लीका खींची गई, उस श्रीमत की लीका में रहेंगी तो बेहद का जो इंदौर है, उस इंदौर वाली जो आत्माएं हैं वो विजयी हो जाएंगी, विजय माला में आ जाएंगी। अगर श्रीमत की लीका से बाहर चली गई तो विजय माला में ऐड होने वाली नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। 84 का जो चक्र है, हाँ जी। अपने 84 जन्मों का पार्ट क्लियर होने का प्रोसेस क्या है? कैसे आत्मा को क्लियर हो? मनन चिंतन मंथन, ज्यादा से ज्यादा बाबा की याद, दुनिया से वैराग, दुनिया को भूल जाओ, एक शिव बाबा, दूसरा तो कोई ऐसी स्टेज बना। अगर ये स्टेज ज्यादा से ज्यादा बनेगी तो मनन चिंतन मंथन भी चलेगा। जिनकी ऐसी स्टेज बनी हुई होगी या बनेगी, ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, वो परमात्मा बाप के सहयोगी जरूर बनेंगे, क्योंकि जिससे स्नेह होता है उसका स्नेह ही बड़े बगैर नहीं रह सकता। तन मन धन समय संपर्क संबंध सब स्नेह को अर्पण कर किया जाता है। तो जो जितना स्नेह करता है, जितना याद करता है, उतना सहयोगी बनता है, और जितना सहयोगी बनेगा उतना बाप सहयोगी बना, सेवाधारी, ईश्वरीय सेवा करने वाला। तो जितना सेवन बच्चे होगा उस बच्चे को उतना ही बाप याद करेगा। कौन याद करेगा? सारी दुनिया बाप को याद करती है, और बाप किनको याद करेगा, करता है? सेवाधारी बच्चों को। तो सेवाधारी बच्चों को जिनको बाप याद करेगा, उनकी स्टेज कैसी बनेगी? उनकी स्टेज बनेगी मनन चिंतन मंथन वाली स्टेज बनेगी,
फरिश्ता ही स्टेज बनेगी। फर्श की दुनिया से उनका बुद्धियोग टूटता जाएगा। योगी तो सहयोगी, सहयोगी नहीं तो योगी नहीं। तो जिसको परमात्मा बाप का सहयोग मिल रहा होगा बुद्धियोग स्थिर करने में, भगवान बाप ही जिनको याद करेगा तो उनका मनन चिंतन मंथन तीखा नहीं होगा, होगा उसी से क्लियर हो जाएगा। हाँ जी। बाबा, जैसे नई दुनिया न्यू वर्ल्ड हो रहा है, तो न्यू वर्ल्ड में सब सूर्यवंशी की आत्मा है, सब चंद्रवंशी नहीं। न्यू वर्ल्ड में जो आत्मा है जो शादी को अगर चंद्रवंशी आवेगी भी, जैसे कन्या की सगाई होती है तो कन्या दूसरे कुल की होती है और कुमार दूसरे कुल का होता है। तो कन्या जब सगाई होकर के घर में आ जाती है तो उसका कुल बदलता है कि नहीं बदलता है? जो पति का कुल वो कन्या का कुल हो जाता है। इसलिए कृष्ण सूर्यवंशी तो राधा चंद्रवंशी अगर बताई है मुरली में, वो राधा भी अगर सूर्यवंशी कृष्ण के संग के रंग में आएगी तो क्या बन जाएगी? ज्ञान सूर्य की रोशनी को धारण करने वाली सूर्यवंशी बन जाएगी, चंद्रवंशी नहीं रहेगी। अपना वंश पकड़ के रहेगी क्या? नहीं। बात समझ में आ जा रही हो? हाँ जी, आगे आगे। ये 12 ज्योतिर्लिंगम जो बने हैं, 12 ज्योतिर्लिंगम बने हैं बाबा की यादगार जो है, 11 उसमें रुद्र अवतार जैसे बताए गए हैं, तो वो आत्मा सूर्यवंशी होंगी। हाँ और हाँ जी, अष्टदेव अलग होंगे। अलग क्यों होंगे? 12 के अंदर ही होंगे, अलग क्यों कर दिए? तो 11 जो रुद्र अवतार बताए हैं, हाँ, इसमें अष्टदेव शामिल है। क्यों नहीं शामिल है? उनको अलग क्यों कर दिया भाई? 3 आत्मा कौन कौन है? 3 आत्माएं, उनमें से अष्टदेव है तो 3 नष्टदेव भी होने चाहिए, तब स्थापना और पालना ही करने वाले बन जाएंगे। तो सृष्टि का विनाश करने वाले कौन बनेंगे? ठीक है। हाँ हाँ और जैसे बोला है हाँ, शंकर का रियल पार्ट नहीं, शंकर का पार्ट रियल नहीं है। कौन सा पार्ट? बहुत तो क्लियर करो। बोला है नारियल है मतलब। हाँ, तो कौन सा पार्ट ऐसा है जो रियल नहीं है? शंकर याद में बैठता क्या रियल याद में नहीं बैठता है? अनरियल याद में बैठता है क्या? कौन सा पार्ट है? अरे कौन सा पार्ट तो नहीं मालूम? ऐसे पूछना शुरू कर दिया है, बताओ। अच्छा, तुम नहीं बताया करते, जो बताए सके तो बोले। कोई कर्म नहीं करता ये पार्ट। अच्छा, कर्म नहीं करता, चित्र नहीं दिखाए गए हैं कर्म करने के, याद बैठा हुआ और कोई चित्र नहीं दिखाते। विष पीते हुए दिखाते हैं कि नहीं? अरे विष पीते हुए दिखाया गया कि नहीं? दुनिया के संसार सागर में जो विषय विकार निकले, उस संसार सागर से निकले हुए सारे विषय विकारों को पी गया और सब डर गए और तो हमारा ही विनाश हो जाएगा। साधु संत सन्यासी जो अपने को होलियस्ट कहते हैं, क्या कि वो हम कह के बैठते हैं कि हम ही भगवान है, वो भी सब डर जाते हैं। सब डर गए, देवताएं डर गए, साधु संत महात्मा डर गए, और वो नहीं डरता। वो कहता है कि भगवान जब आते हैं धरती पर तो गृहस्थियों को आकर के पावन बनाते हैं। इनको जो विषय विकारों की दुनिया में रहने वाले गृहस्थी माने जाते हैं, उन गृहस्थियों को आकर के मैं पतित से पावन बनाता हूँ। लेकिन कब बनाता हूँ? कब बनाता हूँ? जब मैं आकर के बेहद का गृहस्थी बनता हूँ, हद का गृहस्थी नहीं। हद का गृहस्थी होगा 2, 4, 8, 10, 20, 50, 100, 200 रानियां रखेगा।
भगवान के लिए कितनी रानियां गाई हुई है? शास्त्रों में गाई हुई है 16,108। इतनों के संग में रहने के बावजूद भी वो विषयी विकारी है या निर्विषय? तो कोई राजयोग की प्रक्रिया जानता होगा, जो प्रक्रिया और कोई नहीं जानते, इसलिए उसको टाइटल दिया है भक्ति मार्ग में नटराज। क्या? नटराज। नट माना डांस करने वाला, ऐसा डांस करने वाला। राजा जो होता है ना वो सर्वोपरि माना जाता है, माने डांस करने वालों में सर्वोपरि। योगी राज कहा जाता है, योगियों का ईश्वर, योगीश्वर है उसका टाइटल। तो ये आदि रतन, अष्टरतन और अष्टनारायण, हाँ जी, ये अलग अलग है। अष्टनारायण तो वो है जो उत्तरोत्तर कम कलाओं वाले होते हैं। शास्त्रों में सिर्फ एक ही नर नारायण का गायन है, बाकी सतयुग के 8 जन्मों में जो 7 बाद वाले नारायण हैं उनका कोई गायन नहीं, कोई पूजन नहीं, कोई मंदिर नहीं। वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं। आया समझ में? इसलिए नारायण वाली आत्माएं अलग और अष्ट रतन ये वो आत्माएं हैं जो नंबरवार उन नारायणों को जन्म देने वाली आत्माएं, माने बीज। जो दूसरे धर्मों में नारायण कन्वर्ट हो जाते हैं द्वापर युग से, द्वैतवादी युग से, उनके बीज वो है रतन। और अष्टदेव वो है जिनकी कलाएं कम नहीं होती है, वो 16 कला संपूर्ण ही होते हैं आज में, और देवता ही रहते हैं। जैसे 9 रतन होते हैं, उनमें एक ही रतन ऐसा है जो हीरा कहा जाता है, बहुत वैल्यूबल, और बाकी सब नंबरवार। तो ऐसे ही जो नारायणों को जन्म देने वाले जो बीज रूप आत्माएं हैं वो दूसरे धर्मों की बीज रूप आत्माएं हो गई। उनकी वैल्यू कम है, भले रतन है। और जो अष्टदेव है उनकी वैल्यू कम नहीं है, बहुत स्लाइट अंतर। अष्टदेवों की पूजा की जाती है, पूजा पवित्र की जाती है या अपवित्र की जाती है? नवग्रह पूजन होता है, अष्टदेव का पूजन होता है। जैसे 8-9 देवियों का पूजन होता है, वैसे अष्टदेवों का भी पूजन होता है। दक्षिण भारत में उनके मंदिर भी। हाँ जी बाबा, शंकर पार्टी विष्णु पार्टी वाले कह रहे हैं कि शंकर का पाठ खत्म हुआ है, विष्णु का पाठ चालू हुआ है। शंकर का पाठ खत्म हो गया? क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों पाठधारी प्रत्यक्ष हो गए? प्रत्यक्षता रूपी जन्म शिव जयंती हो गई पूरी। बाप तो कहते हैं मैं 3 देवताओं के साथ प्रत्यक्ष होता हूँ, एक देवता के साथ प्रत्यक्ष होता हूँ, या त्रिमूर्ति शिव जयंती कही जाती है? त्रिमूर्ति शिव जयंती कही जाती है, माने जब शिव की जय जयकार होगी संसार में तो तीनों मूर्तियां प्रैक्टिकल में सामने होने चाहिए, तब प्रैक्टिकल में कहा जाएगा झंडा ऊंचा रहे हमारा। वो कपड़े का झंडा नहीं, ये शरीर रूपी वस्त्र भी झंडा है। इन तीनों मूर्तियों की याद इस दुनिया में हर एक के दिल के अंदर छप जाएगी, तब ये भारत का झंडा विश्व विजय करके दिखाएगा। एक मूर्ति की बात नहीं है, एक मूर्ति शिव जयंती नहीं कहा जाता, 2 मूर्ति शिव जयंती नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? त्रिमूर्ति शिव जयंती। माना शिव अकेला जन्म नहीं लेता, प्रत्यक्षता रूपी जन्म 3 देवताओं के साथ होता है।
इसलिए अगर कोई ऐसा कहते हैं कि शंकर का पाठ खत्म हो गया, ब्रह्मा का पाठ खत्म हो गया, अब हम विष्णु हैं, विष्णु जो है वो प्रत्यक्ष जब होगा तो 9 विषय काल ज्यादा उस संगठन के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। कौन सी उंगली? ये संगठन विषय विकार वाला संगठन है। हंगामा किसके दिल में होगा? जिसने एक बात को नहीं पहचाना होगा उसके दिल के अंदर हंगामा पैदा होगा, और जिसने एक बात को पहचान लिया उसके अंदर कोई हंगामा काम नहीं करेगा। एक बात और जिन्होंने दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होना है, क्रिश्चियन को कन्वर्ट होते रहे हैं, वो यहाँ शूटिंग करेंगे कि नहीं दूसरा बाप बनाने की? कहीं इब्राहिम को बाप बनाएंगे, कहीं क्राइस्ट को बाप बनाएंगे, कहीं गुरु नानक को बाप बनाएंगे। कन्वर्ट होने वाले कन्वर्ट होने की शूटिंग जरूर करेंगे। बल मुरली में बाबा ने बोल दिया एक से सुनना है। अगर एक को पहचाना है तो एक से सुनना है, दूसरे की बात नहीं सुननी। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, और कोई जबरदस्ती सुनाता भी है तो। जो अपने धर्म के पक्के होते हैं वो दूसरे धर्म वाले भी कितने पक्के होते हैं। मुसलमान तब किसी का ज्ञान नहीं सुनेंगे, क्रिश्चियन से तब किसी का ज्ञान नहीं सुनेंगे। उनके अंदर ये कितनी अच्छी शिफ्ट है। वो अच्छा गुण हमको भी लेना चाहिए, जबकि हमको बाप ने डायरेक्शन दिया है कि एक के सिवाय अगर दूसरे से ज्ञान सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा तो व्यभिचारी धर्मों में कन्वर्ट होना पड़ेगा। व्यभिचारी धर्मों में कन्वर्ट होंगे तो कम कला वाली आत्मा बनना पड़ेगा। सूर्यवंशी बच्चे नहीं बन सकेंगे। हाँ जी, कहा है प्रकृति अपने दोनों हाथों में झाड़ू लिए खड़ी है। हाँ जी, तो प्रकृति चैतन्य है तो दोनों झाड़ू हाँ क्या चैतन्य ही माने जाएंगे? बिल्कुल। वो कौन है? वो कौन होंगे? उसके लिए तो अभ्यर्थवाणी बता दिया। बाप दादा थोड़ी बता देंगे बोर्ड पर लिखकर या कागज पर लिख करके कि कौन सी आत्मा का क्या पार्ट है। दोनों हाथों में झाड़ू है, माने एक राइट हैंड में और एक लेफ्ट हैंड में। तो बोला है जैसे और धर्म की आत्मा अपने अपने धर्म में मिल जाएगी। हाँ जी, तो जो बीज रूप आत्मा वो आधार रूप में मिलेंगे। बीज रूप आत्माएं जो है जो दूसरे धर्मों के बीज रूप है, जो दूसरे धर्मों के बीज रूप हैं, वो अपने धर्म के जो आधारभूत हैं उनमें मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? नहीं तो दुनिया को संदेश कैसे मिलेगा? यही मिलेंगे। बोला सच्चा ज्ञान लेकर वो उधर चले जाए। हाँ बिल्कुल, एक सत्य बात से ज्ञान लेंगी और दूसरों में कन्वर्ट होकर के चली जाएंगी और उनको भी आप समझ बनाएंगे। दुनिया की आत्मा मिल जाएंगी। फिर बाद में वो तो ब्रह्मा कुमार कुमारी जो आधारभूत है वो तो अभी भी दुनिया वालों में मिलते जा रहे हैं। और जो आत्मा जैसे चली गई वहाँ विष्णु पार्टी ज्ञान सुनने के लिए, हाँ और कुछ समय के लिए वो निश्चय बुद्धि बन गई, हाँ जी, और वो फिर से दोबारा निश्चय बुद्धि बन के वो आना चाहते हैं, हाँ जी। तो उनके लिए क्या? बात तो रहने गए, पहले इकबाल तो करें, इस बात को स्वीकार तो करें कि हम दूसरे धर्म में चले गए, दूसरों की बात सुनने लगे, हमें निश्चय पैदा हो गया। इकबाल करें, जैसे पहले निश्चय पत्र लिखा था स्टाम्प पेपर पर, नोटरी कराई थी, ऐसे फिर नोटरी करा ले, बाप माफ कर देगा, चलो हटाओ, फिर आओ फुल साथ करो, आगे बढ़ो। कुछ आत्मा को ये कहना है वो कोई भाई आया हुआ है एडवांस पार्टी में है? कुछ आत्मा जो गई थी उनको ऐसा बोला गया तो कोई भाई आया है एडवांस का जाना, हाँ, ये नहीं बताया गया उनको विष्णु पार्टी में। किसने बताया? जो डॉक्टर कुशवाहा हैं उनके यहाँ से ये बताया गया कोई भाई आया है कोर्स बनाने के लिए। तो द्रौपदी माता बैठी क्यों है? नहीं नहीं,
नहीं आई। वो पता था वो आत्मा बची है, ज्ञान आत्मा बची है, ये मतलब जो ज्ञान सुनने नहीं गई थी। हाँ बाकी सब साफ हो गया पत्ता। अच्छा ज्ञान आत्मा बची। नीचे वाले तो वहाँ से परेशान करते हैं? नीचे वाले कहते हैं क्या है शंकर क्या आएगा? शंकर क्या आएगा? हाँ वो नीचे वाले बोले हाँ शंकर कौन है आप पहचानते हैं? तो उनसे पूछो ब्रह्मा कौन है, पहचानते हो कहाँ है? बाबा प्रिंसिपल भाई गए। है जी प्रिंसिपल भाई गए। कहाँ गए? बम्बई गए। बम्बई जाना बुरी बात है क्या? हैं? हाँ तो पता चलेगा बाद में क्या बात है। क्या हुआ है इनको? माता जी कौन सी माता जी? जीवन से गाना करके बोले हमने बार बार पूछा कि कहाँ से आए, तो बोले गुप्ता जी ने भेजा, बोले किसको? विष्णु पार्टी वाले आए। पार्टी वाले? हाँ, और बोले गुप्ता जी कहाँ से आए हैं, उनको गुप्ता जी ने भेजा, इतना सारा लेते थे तो 40 रुपये रखी। गुप्ता जी कौन? जीवन वाले ने कितना बोला? गुप्ता जी है? हाँ जी हाँ जी हैं? हाँ जब तीसरी मूर्ति बाद में आएगी तो विष्णु पार्टी कहाँ से पहले आ गई? पहले तो शंकर आएगा तो शंकर पार्टी आएगी। अगर शंकर ही मूर्ति नहीं होगी तो शंकर पार्टी कहाँ से हो जाएगी? ऐसे ही पहले ब्रह्मा आएगा। 47 में ब्रह्मा शुरू हुआ तो 51 में आके ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अगर ब्रह्मा की मूर्ति प्रत्यक्ष न हो तो ब्रह्मा कुमारी कहाँ से आ जाएगी संस्था? पार्टी कब बनेगी? जब पहले मूर्ति हो स्थापन करने वाली। तो ऐसे ही विष्णु आया नहीं और पार्टी पहले से तैयार हो गई। ये क्या बात हुई है? हाँ मैंने कोई डुप्लीकेट निकालते हैं। आगे जो पाठदानी होगा, हाँ जी तो वो स्त्री चोले में होगा या पुरुष चोले में होगा? जो विष्णु है उसमें भारतवर्ष में कोई ऐसा मंदिर है, कोई देवी देवता का ऐसा मंदिर है जहाँ बहुत मेला लगता है? वैष्णवी देवी का बहुत बड़ा मेला लगता है। कोई विष्णु का मंदिर है जहाँ मेला लगता है? लेकिन विष्णु देवता तो है ना जिसकी मूर्तियां बनती हैं। माने मंदिर बनाने के हिसाब से विष्णु के भी मंदिर हैं और वैष्णवी देवी के भी मंदिर हैं। महालक्ष्मी जब रूप धारण होता है तो लक्ष्मी आगे और नारायण पीछे 2 हाथ होते हैं। और जब महानारायण रूप होता है तो पुरुष हाथ आगे और लक्ष्मी के हाथ पीछे होते हैं। तो ये तो अपना अपना पार्ट है, कभी कोई पार्ट बजाता है कभी कोई पार्ट बजाता है। सीढ़ी का चित्र इस बात का प्रूफ है। क्या प्रूफ है? कि देवताओं की प्रवृत्ति मार्ग की पूजा पहले दिखाई गई और निवृत्ति मार्ग के देवियों की पूजा बाद में कलयुग में दिखाई गई। इसलिए दोनों का ही महत्व है। स्त्री पुरुष दोनों होंगे, माने पुरुष तो पहले से है ही है। जो पुरुष चोला है राम और कृष्ण का वो पहले से मौजूद नहीं है। फिर अरे बाबा कहते हैं लक्ष्मी कहाँ से धन लाएगी? तो नारायण कहाँ है? जब नारायण है तो ज्ञान लेने वाला देने वाला भी नारायण को ज्ञान देने वाला कौन होगा? शिव उसके अंदर होगा कि नहीं होगा? तो नारायण होगा ना। नारायण तो देवता कहा जाता है, देवताओं परमात्मा के पास अभी बन गया देवता। नर से नारायण बनता है या पहले नारायण बन जाता है?
तो खूब नाम क्या है? फतेहचंद हो जाएगी फतेह। अभी फतेहगढ़ कोर्ट में केस चल रहा है। हाँ जी धीरज धर बनुआ धीरज। हाँ जी बोलो। हाँ अभी भाई जी ने पूछा तो उसका जवाब में आपका भी जवाब आ गया। गुप्ता जी ने पूछा था कुछ अभी। हाँ क्या पूछा था? नहीं ये झाड़ू वाली बात पूछी थी कि किसी के हाथ में दोनों हाथों में झाड़ू हो, झाड़ू कौन कौन है? तो उसका जवाब क्या दिया गया? अव्यक्तवाणी में बाप दादा ने पहले ही बता दिया कि बाप दादा ये नहीं बताएंगे कि ये पाठ किसका है, न कागज पर लिखकर बतावेंगे और न बोर्ड पर लिखकर बतावेंगे। तो जवाब आपका पहले ही मिला हुआ है। हाँ जी बाबा जो बांधेली मात्रा है वो तो बाबा मिली नहीं और रोटी रखनी है बाबा की याद में, उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? और उन्होंने जो पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, दूसरों की बांधा बूंदी की है, अपने पति को बांधा बूंदी की है, ऊँटों पर हाथ डाल करके, तो उसका क्या होगा? है उसका हिसाब किताब पूरा होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा तो बैठ बाबा हाँ पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 14 वर्ष। पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 14 साल लगे क्योंकि वो फाउंडेशन की मूर्ति है। पहली मंजिल बनाने में टाइम जास्ती लगता है। हाँ जी तो सवाल पूरा मेरा नहीं होगा। हाँ दूसरी मूर्ति को 7 साल उसके आधे, आधा लग गया, तीसरी के लिए 7 के आधे 3.5-4 साल। 3-4 साल। हाँ जी तो पहली मूर्ति जो 14 साल में प्रत्यक्ष होने की है, हाँ तो पहली मूर्ति तो वास्तव में है आदि ब्रह्मा माता। हाँ जी जबकि प्रत्यक्ष होने वाली टाइटल धारी मूर्ति है दादा लेखराज हाँ जी ब्रह्मा। हाँ जी तो पहली मूर्ति में तो दादा लेखराज आ जाते हैं, जबकि पहली मूर्ति है तो आदि ब्रह्मा माता। अच्छा मना आप क्या चाहते हैं? आदि की मूर्ति में प्रत्यक्ष तो ब्रह्मा हो रहा है दादा लेखराज। हाँ टाइटल धारी हाँ है ब्रह्मा वो भी, हाँ लेकिन मैंने टाइटल धारी कहलाएगा। हाँ ओरिजिनल आदि तो माता वो तो शरीर छोड़ गया, सिद्धि तो प्राप्त हुई नहीं। अब सिद्धि प्राप्त हो तो जगदम्बा के रूप में संसार में प्रत्यक्ष हो, लेकिन जगदम्बा का जो रूप है, जो मूर्ति है, उसमें शरीरधारी पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन सी है और ओरिजिनल पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? अरे शरीर और आत्मा दो होते हैं ना। तो जगदम्बा की मूर्ति में अव्यक्त कौन सा रूप है और व्यक्त रूप कौन सा है? जगदम्बा की आत्मा का है व्यक्त रूप और ब्रह्मा का है अव्यक्त रूप। इसलिए देवियों के मस्तक पर चंद्रमा भी दिखाया जाता है। महाकाली का रूप देखा, उसमें मस्तक में चंद्रमा भी विराजमान है। तो जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है, तो उसमें आत्मा का विशेष पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है जिसने सहन शक्ति का पार कर दिया? माँ कौन है? असली माँ कौन है? वास्तव में जगदम्बा यह तुम्हारी ब्रह्मा है, ये ब्रह्मा जगदम्बा है वास्तव में। इसका मतलब माँ का पाठ किसने बजाया? दादा लेखराज ने बनाया, तो वही आत्मा है, बाकी दूसरा डब्बा है। लेकिन जो सन्यासी होते हैं ना, वो गौमुख में हाथ डाल करके राम 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 राम, उनको वो मुख याद आता है ज्यादा। हाँ ये लोग बोल रहे हैं कि तुम किसी की बात नहीं सुनते, इसलिए तुम्हारा धर्म या तो मुसलमान है या क्रिश्चियन है। हाँ ये राकेश भाई बोल रहे हैं। कौन बोल रहे? राकेश भाई। राकेश भाई। राकेश भाई बोलते जो भारतवासी होते हैं वो सबकी बात सुनते हैं। सबकी बात सुनते हैं। मुरली में तो ऐसा नहीं बोला। मुरली में तो बोला है जिन बच्चों को निश्चय हो जाएगा कि बाप आया हुआ है
वो बाप के अलावा और किसी की बात नहीं सुनेंगे। अगर दूसरों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा, व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा तो व्यभिचारी धर्म में परिवर्तन होना पड़ेगा। तब क्या करेंगे? है? वो कह रहा है उसकी बात नहीं मानेंगे। बोल रहे थे कि जो इस्लाम धर्म या क्रिश्चियन धर्म की आत्मा होगी वो पांडव भवन पे नहीं टिक सकेगी। वो कौन बोल रहा था? ये बोला कि पीयूष भाई ने ऐसा बोला। पीयूष भाई ने ऐसा बोला? अरे पीयूष भाई क्या कह रहे? पीयूष भाई क्या बोला? अरे बता दो ना, एक तरह में तो पक्का हो जाएगा आपको। क्वेश्चन बोलिए, अपना क्वेश्चन बोलूँ क्या? मेरे को क्वेश्चन करने वो शुरू करूँ। वो क्या बोला तो बताओ, बोला कि नहीं बोला? साधन देवी देवता धर्म की अगर आत्माएं हैं, हाँ, वहाँ अगर इंटरव्यू होगा क्रिश्चियन धर्म और मुस्लिम धर्म वाली आत्मा तो वहाँ टकराव तो होगा निश्चित रूप से। अगर क्रिश्चियन धर्म की आत्मा है, मुस्लिम धर्म की आत्मा है, इनके संस्कार नहीं मिल पाएंगे। आदि साधन देवी देवता धर्म की आत्मा, ये प्रूफ नहीं है कि आदि साधन देवी देवता धर्म की आत्मा है, लेकिन कम से कम संस्कार तो टकराएंगे। हाँ टकराएंगे। बस शुरू दो हाथ में और ताली वाले हिसाब है तो खड़े के बाद तो कौन रहे बोल के लाके एक ही ग्रुप रह पाएंगे ना, या वो तो पब्लिक एक अच्छे नहीं बैठा, वो तो बोल दिया। ठीक है, हाँ मैंने पर्टिकुलर आत्मा की बात नहीं है। हाँ, यह अगर आदि साधन देवी देवता धर्म की कहीं से आत्मा है, हाँ, तो उनमें दूसरे धर्म की आत्मा अगर आती है तो टकराव होगा, तो वहाँ रह नहीं पाएंगे। कौन नहीं रह पाएंगे? मुस्लिम धर्म और मुस्लिम धर्म की आत्मा अगर आती क्या ना मुस्लिम धर्म वाली बात खड़ी होगी, दूसरे वहाँ से टकराव होगा। और जो सूर्यवंशी होंगे वो डटे रहेंगे। हाँ तो ठीक है, जो सत्य होता है वो अधिक होता है, और जो झूठा होता है चलता रहता वो बात खड़ा होता है। एक मिनट, न्यू वर्ल्ड में जाने का प्रोग्राम किस तरीके से चला? अरे रामायण खत्म हो गई है, बाप रावण माता नहीं जा सकती, और कोई माता अगर चली जाए तो है बाबा के ऊपर है। माना नारायण बनाना बाबा के ऊपर है, लक्ष्मी बनाना बाबा के ऊपर है, और सब कुछ जितने भी देवी देवताओं के पद है, 16,000 की माला है, 108 की माला है, वो सब बाबा के ऊपर है। हमको कुछ करने की दरकार नहीं, आराम से बैठो। अरे आमद मेले सोचे तो नहीं गए थे, ये सोच करके सोचे तो नहीं है, आमद मेला नींद आती भी नहीं, उठते हैं लेकिन सो जाते हैं। हाँ 4 वाले 5 वाले क्लास में आ जाते हैं। कौन सी क्लास में आ जाते हैं? बैरसिया क्लास में 4 बजे आ जाते हैं। इसको बोला नहीं कि रात में उठ करके क्लास में आ जाओ? जल्दी रात में उठ के नहीं आना है, जब सुबह हो जाए तब क्लास में आना है। कन्या माताओं को घर में से रात में नहीं निकलना चाहिए। हाँ जी, जब सुबह होता है ना तो उस समय क्लास में जाना शुरू करना। रात क्लास में करना चाहिए, रात की लड़ाई नहीं हुई, आप नहाते याद का ऐसा हिसाब है, मन का हिसाब ऐसा है कि कुछ न कुछ याद करता ही रहता है। क्या मन कुछ न कुछ याद करता ही रहता है। अगर कोई कहता है कि हमें शिव बाबा याद आता ही नहीं, इसका मतलब कोई और याद आता है। अच्छा कोई नहीं याद आता होगा तो कम से कम कुंभकर्ण तो होगा ही। नवरात्र मेला में घोड़ा बहुत नींद आ रही है, कोई कुंभकर्ण के हिसाब किताब में जोड़ा होगा, वो अपना हिसाब किताब लेने आ रहा। रावण के बाप का नाम गधा। तुमने देखा नहीं चित्र में? रावण का चित्र ही नहीं देखा। हाँ तो उसके 10 दिन ऊपर किसका दिन होता है? बेअभिमानी गधा का दिन होता है। हाँ कंट्रोल करना चाहिए, इसको गधा को। अच्छा नींद ज्यादा आती है। ऐसे नींद को जीतने की प्रैक्टिस करना चाहिए। जब घर में बच्चा बीमार हो जाता है
हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो माताओं को क्या नींद आती है या उड़ जाती है? हाँ, उड़ जाती है ना। तो माताओं को तो सोचना चाहिए हमारा शिव बालक गली गली डोल रहा है? हाँ, जिसे विकारों के भूत इसके पीछे पड़े होंगे, इसलिए भागा भागा फिर रहा है भस्मासुर के डर से, कंस के डर से। तो उसके ऊपर रहम नहीं आता माताओं को ना। अभी बताया ना, बच्चा जब बीमार होता है, हॉस्पिटलाइज होता है, तो नींद आती है क्या? नहीं आती ना। हाँ, उसे बोला है हाँ, 3 चीज फिक्स हो गई है। हाँ, 3 चीज फिक्स हो चुकी है। आप उधर बोलो तो पता चले। हाँ, बोला 3 चीज फिक्स हो चुकी है। ब्रह्मा बाप से ब्रह्मा मान लो, हाँ, 2 चीज फिक्स हो नहीं बोल रहा बाबा। हाँ, वो आत्मा बिना एडवांस में बेसिक पहले एडवांस में जब उनकी चीज फिक्स होगी या बेसिक में नहीं, इसके पहले चीज फिक्स हो रही है। एडवांस में नदी आई हो तो भी बेसिक नॉलेज का शरीर रहते रहते पक्का पुरुषार्थ जिन्होंने कर लिया है उनकी सीट फिक्स हो गई। क्योंकि मुरली में बोला हुआ है इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? 66 में बोला। आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो 5000 वर्ष कब पूरा हुआ? 76 में। इससे साबित हो गया कि 76 में लक्ष्मी और नारायण दोनों का अपना पुरुषार्थ पूरा हुआ। आपको अगर रुके हुए तो बच्चों के लिए रुके हुए। जरूर नहीं कि एडवांस पार्टी वहाँ पे भर्ती कर रहे, वो तो ठीक है, उनको माला में नंबर तभी मिलेगा, वो नंबर डिक्लेयर तभी होगा विजय माला या विजय माला का नंबर, जब वो पूरा ज्ञान ले लें एडवांस। वहाँ पे भर्ती करेंगे इसके बाद होगा। हाँ जी, हाँ, जैसे 108 की माला है, उसमें अष्टदेव सूर्यवंशी इस ग्रुप में बैठे हुए हैं। हाँ जी, और जो ग्रुप्स के हेड हैं वो रत्न हैं। हाँ जी। तो ये अष्टरत्न जो हैं अष्टदेवों को जन्म देने वाले बीज हैं। अष्टदेवों को जन्म देने वाले अष्टरत्न अभी बताया ना कि ये मतलब आधारभूत है। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। अभी आधारभूत का बताया था। आधारभूत माने नारायण। नारायण, हाँ, नारायण कम कला वाले होंगे, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले होंगे। तो नारायणों में ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं प्रवेश करेंगे। अष्टदेव ये अष्टनारायण नहीं बनते हैं। नहीं, अष्टदेव अलग, अष्टदेव अलग, अष्ट नारायण अलग और अष्टरत्न अलग। तो बाबा ये फिर जैसे अष्टदेव जो हैं ये आधारभूत बनते हैं धर्म पिताओं के। अष्टदेव धर्म पिताओं के आधारभूत बनते हैं द्वापर से। अरे, अष्टदेव द्वापर से उनमें धर्म पिताएं प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करके कहाँ उल्टा पुल्टा ज्ञान ले लिया सारा। अष्टनारायण तो कौन होंगे? नारायण वो होंगे जो बेसिक से पुरुषार्थ कर रहे हैं आधारभूतों में रह करके। कम कला वाले नारायण बनेंगे। और ये जो रत्न बताया आपने, ये बीज होते हैं जन्म देने वाले। जैसे कृष्ण का जो बच्चा होगा वो सेकंड नारायण बनेगा। सेकंड नारायण में सेकंड धर्म पिता प्रवेश करेगा। तो जो सेकंड नारायण होगा वो बीज रूप आत्मा होगी या आधारभूत होगी? अरे, आधारभूत होगी। बीज रूप आत्मा है तो 4.5 लाख है। ये द्वापर से धर्म पिताओं की आत्माएं जो प्रवेश करती होगा वो अभी ब्राह्मण बन के पढ़ाई पढ़ते हैं। कच्चे ब्राह्मण बनते हैं, भले नारायण बनेंगे लेकिन कम कला वाले नारायण बनेंगे, कच्चे नारायण। ये धर्मपिता माता को भी चांस लेने दो। हाँ, बाबा बोलती हाँ तो हाँ जी, जिसमें पहले प्रवेश करते हैं वही शंकर बनता है, लेकिन पहले प्रवेश तो ऐसा तो कुछ मुरली में बोला नहीं कि जिसमें प्रवेश पहले करते हैं वो शंकर बनता है। ये कहा कि जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश होता है और जिसमें पहले पहले प्रवेश करके ज्ञान सुनाते हैं वो है प्रजापिता ब्रह्म। हाँ जी, हाँ पूरी बात ऐसे तो लेने दो। हाँ, हाँ, जैसे बाबा बोलते हैं जिसने पहले कर्म किया तो कोई शंकर बनता है। पहले तो जब तक प्रवेश की तो शंकर
जगदम्बा में ज्ञान सुनाने के लिए प्रवेश किया या शून्य सुनाने का भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने के लिए प्रवेश किया? इसलिए प्रवेश किया है? अरे शून्य सुनाने का भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने के लिए प्रवेश किया ना, ज्ञान सुनाने के लिए तो नहीं। और ज्ञान सुनाया भी नहीं। ज्ञान किसके मुख से सुनाया गया? जिसमें ज्ञान सुनाने के लिए और जिसमें ज्ञान को समझने के लिए और समझाने के लिए प्रवेश किया, वो हुआ पिता और वो हो गई भक्ति। इसलिए तुम सब हो सीता है, भक्तियां, और राम है एक। हाँ जी, बीजू जो आत्मा आत्मा है वो एडवांस मांगूंगी या बेसिक मांगूंगी? बीजरू जो आत्मा है हाँ, वो एडवांस मांगूंगी या बेसिक मांगूंगी? बीज प्रत्यक्ष कब होंगे? बीज तो तभी प्रत्यक्ष होंगे जब जो सारी सृष्टि का बीज है उससे कनेक्शन जोड़ेंगे। अगर सारी सृष्टि का जो बीज है उससे कनेक्शन ही उनका जुटा हुआ नहीं है, उसके घर में जाके पैदा ही नहीं हुए, तो बीज रूपी बच्चे कैसे बन जाएंगे? अरे बच्चा होगा तो बाप के घर में जाके पैदा होगा कि नहीं होगा? हाँ ना तो करो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तोता में लिख के देने में क्या आ गया? हाँ जी, तोता में लिख के दे तो सकती है, लेकिन जिनका निश्चय पत्र ही नहीं है तो माना कैसे जाएगा कि ये बच्चा बना? इसलिए अपना तोता में लिखने के साथ साथ निश्चय पत्र भी लिख करके साथ में ले ले। वो निश्चय पत्र में भेजेंगे साथ में। माता को पक्का स्टाम्प पे लिख के भेजे, वो उनकी इच्छा, पक्का स्टाम्प पे लिख के भेजेंगे तो पक्का स्टाम्प में शामिल कर लिया जाएगा। कच्चे कागज में लिख के भेजेंगे तो कोर्ट कच्चे कागज को बाहर भी देख देता है। हाँ जी, अभी बाबा ने बोला, बाबा ने मैं प्रवेश होने योग्य हूँ। हाँ, प्रवेश हूँ। हाँ, योग्य और अयोग्य की बात तो साकार में आती है ना। ये तो मनुष्यों की बनाई हुई गीता में लिखा है प्रवेश तुम, मुरली में नहीं बोला है। मुरली में तो बोला मैं प्रवेश करता हूँ। हाँ, जैसे साकार और निराकार का मेल शिव बाबा। हाँ, शिव बाबा एक व्यक्तित्व हो गया ना। हाँ जी, हाँ जी। तो प्रवेश तो उसके लिए लागू हो सकता नहीं हो सकता? इसके लिए शिव बाबा के लिए शिव बाबा जो है वो दिल और दिमाग में प्रवेश करता है। बाबा जैसे शिव बाबा जो है जैसे जगदम्बा में शिव बाबा प्रवेश करता है तो वो उसके दिल और दिमाग में घर कर जाता है। तो आज जैसे आज से 1500 वर्ष पहले शंकराचार्य ने प्रवेश किया है। शंकराचार्य की प्रवेशता क्या थी? शंकराचार्य ने अपने शरीर को अलग रख दिया और आत्मा निकल करके राजा में प्रवेश हुई। वो आत्मा की बात थी, परमात्मा की नहीं। हाँ, ये तो अरेक्टवाणी का पॉइंट आगे चल के तुम बच्चे भी प्रवेश होकर सेवा करोगे। हाँ, ब्रह्मा की तरह। जैसे ब्रह्मा बाबा तुम बच्चों में प्रवेश करके अभी सेवा कर रहे हैं, ऐसे तुम बच्चे भी जब आत्मा संपूर्ण बीज रूप स्टेज को प्राप्त करेगी तो तुम बच्चे भी बड़े बड़े वैज्ञानिक जो हैं, जो बड़े बड़े धर्मगुरु और धर्म पिताएं, वो क्या कहते हैं, राजनेताएं बैठे हुए हैं जिनके हाथ में एटम बमों की चाबियां हैं, जिनकी हिम्मत नहीं हो रही है वो चाबी घुमाने की, उनकी बुद्धि को जाके तुम घुमा देंगे। तो ये जैसे बच्चों का ये पार्ट है तो शिव बाबा का ये पार्ट नहीं है क्या प्रवेश होने का? क्यों शिव बाबा क्यों नहीं? यही कंफर्म करना था कि ऐसे शिव बाबा का प्रवेश होने का पार्ट, ऐसे शिव का पार्ट है तो शिव समान बाप समान बच्चे बनने वालों का पार्ट नहीं होगा। दूसरा होगा सेकंड, जैसे विष्णु की 4 भुजाएं दिखाई है। हाँ जी, और नीचे उसमें लिखा हुआ है राधा कृष्ण राम और सीता, 4 भुजाओं का ये जिक्र है। हाँ जी, और 37 नंबर कैसे में भी राधा कृष्ण राम सीता नहीं बोला है, लक्ष्मी नारायण और राम सीता। हाँ जी, ठीक है।
तो इनको चलाने वाला है बाप। हाँ जी, हाँ, तो 37 नंबर कैसेट में इसका यही जिक्र आया है, चलाने वाला बाप अलग है, 4 भुजाएं अलग है, मैंने टोटल 5 आत्माओं का जिक्र है। ब्रह्मा सरस्वती की आत्माएं विष्णु में है या नहीं है? एक मिनट थोड़ा सा मैं फोन कर रहा हूँ। अच्छा, पूरा करो, ऐड करो। हाँ 37 नंबर कैसेट में ये 5 आत्माओं का जिक्र है, हाँ जी। चलाने वाला अलग हाँ, और ये 4 भुजाएं अलग, अच्छा, ये जिक्र है। हाँ। तो वहाँ ये क्वेश्चन उठा राम के ऊपर से हाँ, कि राम कौन, उसी कैसेट में ये क्वेश्चन भी है। हाँ, तो बाबा ने बोला कि तो आगे का किस्सा है, देखते जाओ। माना एक क्वेश्चन खड़ा हो गया वहाँ पे। ये बात नहीं होती है। एक है निराकार राम, एक है साकार राम। निराकार राम पहले पहले साकार राम में प्रवेश करता है, जिसमें प्रवेश करता है पहले पहले उसी राम की बात है, दूसरे की नहीं है। त्रेता युग में जो राम होगा वो भक्ति मार्ग वालों ने माना हुआ। बाबा ने भी कहा कि बेटा जी वो राम की बात नहीं है, तो शूटिंग पीरियड की बात है। हाँ जी, हाँ जी, शूटिंग पीरियड की बात है, लेकिन जो शूटिंग पीरियड में जिसको राम कहा गया है वो राम साकार राम है, और साकार राम में वो निराकार राम प्रवेश होकर के ज्ञान सुनाता है। त्रेता वाले राम में जाकर के प्रवेश होकर ज्ञान नहीं सुनाएगा। तो कैसे में ये भी देख रहा है, जैसे ओम राधे को बाबा ने निगलेक्ट किया है, बोला आदि में आती है। ओम राधे को निगलेक्ट कहाँ किया है? उसी कैसे ओम राधे भी तो सहयोगी आप है। 35 नंबर कैसे में ये बोला है कि वो तो आदि में बीच में आती, बीच में चली जाती है। चली जाती है। हाँ? तो उसके अलावा 4 भुजाओं का जिक्र किया है, अलग से 4 भुजाओं का जिक्र किया है। नहीं, अलग से कोई 4 भुजाएं नहीं, वही 4 भुजाएं हैं। ब्रह्मा के साथ सरस्वती और जगदम्बा और आदि की माता वैष्णवी देवी। त्रेता वाले राम की बात नहीं। हाँ, त्रेता वाले राम की बात नहीं है। राम का तो अरे ये विष्णु की बात कर रहे हैं, त्रेता राम की बात थोड़ी कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, त्रेता वाली राम की बात कोई विष्णु के लिए नहीं बोली है, तो तुम ऐड कर रहे हो। ये तुम लोगों की आपस में मीठी हुई है, ऐड कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं बोला। देखो बाबा ने बोला भुजाओं के बगैर चलाने वाला भी काम करेगा क्या? भुजाओं के बगैर चलाने वाला काम करेगा क्या? भुजाएं होंगी तो भुजाओं को चलाने वाला भी होना चाहिए ना। तो विष्णु में शिव होगा कि नहीं? वर्डिंग पकड़ो, भाव को पकड़ो। बाबा तो चलाने वाला है, ये भी शिव नहीं चलाने वाला है, बाबा चलाने वाला है। तो जिसको बाबा कहा गया, तो बाबा हो ऐड होने से शिव तो कुछ करता आता नहीं है, उसकी तो बात ही नहीं है। तो जो चलाने वाला है वो है क्या नाम, नेक्स्ट टू गॉड, वो है चलाने वाला। और बाकी 4 भुजाएं जो है ब्रह्मा के साथ सरस्वती और जगदम्बा के साथ वैष्णवी, जो ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं, ये 4 आत्माएं भुजाएं सहयोगी है। ये बोला राम सीता और राधे कृष्ण है, राम सीता और राधे कृष्ण। हाँ, उसके बाद ये बोला त्रेता वाले राम की बात नहीं। त्रेता वाले राम की बात नहीं है। इसका क्या मतलब? तुमने विष्णु जी को जोड़ दिया ऐसे? विष्णु को नहीं जोड़ा बाबा, तुम जोड़ रहे हो ऐसे। हाँ, विष्णु की बात में तो बोला नहीं गया। संगम में भी राम की बात होता है। हाँ जी, वहाँ जो 4 भुजाएं हैं वो ये सबसे ज्यादा ब्रॉड ड्रामा के अंदर जो सूखी इस ड्रामा में सहयोगी का पार्ट बजाने वाली जो 4 आत्माएं हैं, ब्रह्मा के साथ सरस्वती ओम राधे। पहले ये पक्का करो कि बेसिक नॉलेज में इनसे ज्यादा किसी ने सहयोग दिया है? नहीं दिया ना। तो उनको भुजाओं के रूप में ऐड करना पड़े कि नहीं करना पड़े? जो भी विष्णु का पार्टधारी होंगे उनमें उन आत्माओं को ऐड करना पड़े कि नहीं करना पड़े? सहयोगी के रूप में करना पड़ेगा। इसके बाद जो जगदम्बा है और वैष्णवी माता है, यज्ञ के आदि वाली 2 माताएं, उन्होंने यज्ञ में आज में बहुत सहयोग दिया या नहीं दिया है? तो उनको ऐड करना पड़ेगा। इन 4 आत्माओं के अलावा परमात्मा शिव का और ज्यादा सहयोगी कोई और बन सकता है क्या? बोलो तो हाँ ना तो बोलो। नहीं बन सकता ना, तो अब बात उसको लंबा बढ़ाने की दरकार ही नहीं। बाबा सर ये पूछना चाह रहा है कि एक्चुअल राम कौन है? क्या एक्चुअल राम कौन है? त्रेता के नाम से पवन का त्रेता के नाम वाली। तुम्हारी बुद्धि कहाँ जा रही है? तुम्हारी बुद्धि कहाँ जा रही है? एक्चुअल राम कौन है बाबा?
परमात्मा सुप्रीम सोल पहले किसमें प्रवेश करता है और मुकर्रर रूप में किसमें प्रवेश करता है? माने तुम्हारी बुद्धि हिल रही है ना। कोई दूसरा राम भी हो सकता है, कोई गौमुख वाली बात घूम फिर के कहीं न कहीं गौमुख में हाथ घुस जाता है बुद्धि का। हाँ, कैसेट के रेफरेंस में भी अगर कहीं कैसेट में कुछ उल्टा पलटा बोल भी दिया जाए तो बाबा ने कहा है कि ये ब्रह्मा बीच में इंटरफियर करके तो सही कोई उठाओ, आगे चलो। बाबा बाबा जो श्री के चित्र में रावण के जो हाथ में गदा है वो हनुमान के ऊपर बताई गई, जबकि गणेश के ऊपर कोई रेखा नहीं बताई गई है। हनुमान के ऊपर रावण का हाथ में जो गदा है उसकी रेखा डायरेक्ट हनुमान के कलियों में जो उसका चित्र है उसमें डायरेक्ट जो रावण की जो रेखा है गधे वाले हाथ की वो हनुमान के ऊपर आती है, और आगे गणेश जो है उसके रावण के हाथ में क्या है? रावण के हाथ में बाबा गदा दिखाते हैं। एडवांस का सीढ़ी का चित्र है ना, रावण के हाथ में 4 वेद शास्त्र दिखाते हैं। गदा भी दिखाना, गदा माने वो चलाने वाला। हाँ, वही रावण के हाथ में बताया कि रावण के हाथ में जो गदा बताया गया है उसी की रेखा जो आती है डायरेक्ट हनुमान के ऊपर आती है। अच्छा, तो और गणेश के ऊपर कोई रेखा नहीं आती। इसका राम तो रावण या रावण तो राम का कुछ है? हनुमान तो है पूछड़ी वाला और गणेश है सूंड वाला। शेष इंद्रिय कौन सी है और भ्रष्ट इंद्रिय कौन सी है? जानवरियत वाली इंद्रियां तो दोनों है, लेकिन श्रेष्ठ कौन सी है? सूंड। इसलिए गणेश को ज्ञान का देवता माना जाता है और हनुमान को ज्ञान का देवता नहीं मानते हैं। लेकिन बाबा गदा उसके हाथ में भी दिखाई, गदा हनुमान के हाथ में भी दिखाई, हनुमान के हाथ में दिखाई और रावण के हाथ में दिखाई है। रावण के हाथ में भी गदा दिखाई गई। हाँ, तो उनका उनसे टैली करो, गणेश से टैली नहीं कर सकते। नहीं तो गणेश तो नहीं कर रहा है बाबा, हनुमान और रावण का उसमें क्या है? क्या है? गदा उसके हाथ में भी है और गदा इसके हाथ में भी। अरे हनुमान किसका सेवक था? राम का। राम का सेवक था ना। हाँ। और राम ने किसकी पूजा की? शिव की पूजा की ना। हाँ। तो शिव के नीचे हुआ राम और राम के नीचे हुआ हनुमान। तो फिर बाबा जो रावण की जो रेखा है ये कहाँ के बीच में टकराई? हनुमान तुम किसे समझते हो? जो हनन मनन करे बाबा। तो हनन करता है ना। तुम्हारे अहंकार का हनन करने वाला कौन है? हनुमान। ये माया रूपी रावण, ये तुम्हारे अहंकार का हनन करने वाला है। ये जितने भी जानवर वाले देवता हैं वो राक्षसी देवताएं दिखाए गए हैं। जब तामसी रूप बन जाता है, राम ही रावण बनता है और कृष्ण ही कंस बनता है, ये तामसी रूप है। बाबा ये राम तो रावण जो कहा, हाँ राम तो रावण, हाँ, वास्तव में राम यानी राम है रावण बनता है। राम रावण बनता नहीं है। राम रावण का बाप नहीं बनेगा। रावण का बाप बनेगा, रावण थोड़ी ना बनेगा। और रावण का बाप बनेगा ना तो रावण बनना पड़े ना। अगर ये रावणी दुनिया खत्म करनी है तो उसका भी कोई ज्यादा पावरफुल रूप हो चाहिए नहीं चाहिए? बाबा राम तो जो रावण का मतलब ये बताओ, राम की आत्मा तमो प्रधान बनती कि नहीं? तो और जो बच्चे हैं 500 करोड़, उनके मुकाबले ज्यादा तमो प्रधान बनेगी या कम तमो प्रधान बनेगी? तो ज्यादा तमो प्रधान बनेगी तो रावण हो गई ना। तो रावण का बाप भी ना अभी तो रावण का बाप तो गधा है, वो गधे को अपना बाप बनाता है। जितने भी रावण संप्रदाय धर्म है वो ब्रह्मा को अपना बाप बनाते हैं, राम को अपना बाप नहीं बनाते। वो तो सूर्यवंशी राम पहले ही छोड़ के चला जाता है, चंद्रमा की रहबरी में पलते रहते हैं। हाँ, अलग अलग व्यक्तित्व बताए हैं, शंकर को और प्रजापिता को हाँ, अलग अलग व्यक्तित्व बताए हैं। हाँ। लास्ट में प्रजापिता लास्ट तक रहेगा। ये दोनों व्यक्तित्व अलग हैं या एक ही हैं? एक ही व्यक्तित्व है। एक ही के आदि में प्रजापिता है, एक ही के अंत में जब अंत होगा तो सारी दुनिया उस आदम को पहचानेगी, तभी प्रजापिता है। पिता का काम आदि में होता है बीज बोने का और अंत में होता है वर्षा देने का। तो सारी मनुष्य शक्ति के जो भी धर्म है, धर्म को फॉलो करने वाले हैं, वो सब अनुभव करेंगे हमें इस बाप से वर्षा मिलना है राजा। प्रजापिता
और शंकर जी 2 व्यक्तित्व हैं, एक है? एक ही व्यक्तित्व जो प्रजापिता है वही एक टाइम पर शंकर का पाठ बजाता है, एक टाइम पर प्रजापिता का पाठ बजाता है। शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे, वो बाद में पाठ बजाता मतलब। हाँ जी। बीच का मेडल छूट गया था, है बीच का भी एक मेडल छूट गया था चलते चलते। आगे चल के जैसे कि बाबा का वैज्ञानिक उसके अंदर प्रवेश करके मन बुद्धि से प्रवेश का होगी या आत्मा प्रवेश करके वो कन्वर्ट करेगी। माना तुम्हें किसी ने ये भी पढ़ाई है, मन बुद्धि को आत्मा नहीं कहा जाता। मन बुद्धि और आत्मा अलग अलग चीज है क्या? अभी शंकराचार्य का जैसे कि रेफरेंस दिया था, शंकराचार्य अरे मन बुद्धि को आत्मा कहते हैं कि नहीं? बात खत्म हो गई तुम्हारी। बाबा मार्ग में वो बाबा जो दशरथ है ना, 10 इंद्रियों से विजय पाता है, विजय पाने के बाद रामचंद्र का वहाँ जन्म होता है। ये कौन सी मुरली में बोला कि दशरथ ने 10 इंद्रियों पर विजय पाई? तो दशरथ बोला है ना बाबा। दशरथ बोला का मतलब ये थोड़ी कि 10 इंद्रियों पर विजय पाई। तो दशरथ क्यों बोला बाबा? माने 10 इंद्रियों पर विजय पाई जाएगी तो वो दशरथ का क्या पड़ेगा? ऐसा तो कुछ नहीं। माना तुम्हें कुछ बोलना देते हैं। अरे इनकी बात तो पहले हर हो जाने दो, क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। बाबा राजा दशरथ जो है, राजा दशरथ जो है महावीर से कुछ कांटेक्ट है क्या उसका? महावीर से कांटेक्ट है मतलब बाबा जो यानी 10 इंद्रियों पर उसने विजय पाया, हाँ विजय पाने के बाद पाया, दशरथ के लिए नहीं बोला गया। तो महावीर की यही जन्म आती पहले है। तो ये पक्का करो कि दशरथ के लिए ये नहीं बोला गया है कि उसने 10 इंद्रियों पर विजय पाई। उसमें तो कमजोर से कमजोर रथ भी है, नास्तिक धर्म का भी है, जो है कमजोर और उसमें सबसे पावरफुल रथ भी है जो मुकर्रर रथ है, यज्ञ के आदि वाला प्रजापिता। वो 10 रथ का बच्चा है। बाबा जो अष्टदेव है, नाम अष्टदेव, हाँ। अब इसकी बात पूरी नहीं हो, रह गया बेचारा, कब तक आता रह गया। हाँ बोलो। बाबा जो वरदान दिया जाता है ना, हाँ वो मनुष्य को दिया जाता है। ये कहाँ की बातें उठा रहा है? टीवी में से सीख के आया क्या? टीवी वाली बातें है बाबा। भगवान जो है उन्हें वरदान देता है, आज ही में वरदान देता है। अरे मनुष्य कहाँ से उठाया था? हाँ मनुष्य अरे रुको तो एक माता बोल रही है, माता बोली। हाँ जी। जो अष्टदेव है, हाँ अष्टदेव में जो धर्मपिता है, एडवांस में जो बच्चे होंगे अभी नंबरवार प्रसाद कर रहे हैं, हाँ उनमें जो धर्मपिताओं की सोल है, हाँ वो आती है स्पेशल कर रहे हैं अष्टदेव को। जो भी अष्टदेव हैं उनमें कोई धर्मपिता नहीं प्रवेश कर सकता। नहीं कर सकते। नहीं। हाँ जी। अभी साधारण शरीर में होंगे नंबरवार प्रसाद, है? साधारण शरीर में होंगे एडवांस में। अरे जब बाप का ही साधारण शरीर है तो अष्टदेवों का साधारण शरीर नहीं होगा। बाबा ने मुरली में कहा है, हाँ हैं? बाबा ने मुरली में कहा है, हाँ बात करते हैं ब्रह्मा बीच में सुन लेता है। हाँ जैसे आज मेरे में जैसे कि IX और होलीX वाली बात है, हाँ जी हाँ जी। तो बाबा को आत्मा समझ करके ना सवाल पढ़ा रहा हूँ। बाबा देवों को मुरलियों वगैरह में अपने वाली में जो भी बाबा के अभी 2 साल से शिव बाबा या फिर बाप दादा जो भी बोल रहे हैं वो खास अष्टदेवों के लिए बोल रहे हैं और आम बच्चों के लिए बोल रहे हैं। तो उनको एक बार किया जा रहा होगा। हाँ जी हाँ जी। हाँ माता जी बोल रही हैं। हाँ और अज्ञान की बात करो, ये तो अज्ञानता की बात हो गई। ये सब अज्ञानता की बात है। आप जब ये बात बोलते हैं तो भूल जाते हैं हमारे कोई कर्म बंधन नहीं है। आज भी कर्म बंधन तो काटने पड़ेंगे ना। हाथ तो उठाओ, कौन बोल रहा है? अष्टदेवों में होते हैं, अष्टदेवों में अष्टरतन प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा बाबा जो है वो अष्टरतन है और अष्टरतन ब्रह्मा बाबा जो फर्स्ट देव है उसमें प्रवेश करता है।
हाँ जी। तो उनमें प्रवेशता कैसे थी, आपने इससे पहले क्लियर किया ना, प्रवेशता कैसे? नंबरवार नारायण है, वो नंबरवार देवताओं में प्रवेश करते हैं। तो जो अष्टदेव हैं, हाँ इनमें नंबरवार की प्रवेशता सिद्ध होगी क्या आगे चलकर? हाँ जी। हाँ, तो नंबरवार जैसे शिव बाबा जो फर्स्ट नारायण में प्रवेश होता है, हाँ जी। तो ये शिव बाबा को क्या कहेंगे? शिव बाबा में प्रवेश होगा जो बाबा की किसी गिनती में नहीं आता, फर्स्ट फूल हो गया, नहीं आता। शिव बाबा को फूल हो गया। हाँ, तो जो फर्स्ट नारायण है उसमें प्रवेश कौन होगा? फर्स्ट नारायण में, फर्स्ट नारायण जो सतयुग का है वो अभी प्रवेश करके पाठ बजाता है, तब तक जब तक वो पावरफुल पड़ता है। सूक्ष्म शरीरधारी ज्यादा पावरफुल होते हैं और जिनका स्थूल शरीर होता है, स्थूल शरीर के बंधन होते हैं, वो कम पावरफुल होते हैं तब तक जब तक 100% बीज रूप से स्टेज न बन जाए। और रामवाली आत्मा की स्टेज 100% बीज रूप तब तक नहीं बन सकती जब तक 500 करोड़ बच्चों का उद्धार नहीं हो सकता। रामवाली आत्मा। हाँ जी। बाबा ये तो डिफरेंस है। क्या कहते हैं? बाबा बोलते का ही नहीं। कुछ नहीं। अरे यही तो डिफरेंस है, बोले कुछ नहीं। बाबा रामवाली आता। हाँ हाँ, रामवाली आत्मा बोलो ना। बाबा रामवाली आत्मा देखा 66 में कहा है, हैं? 66 में बोला बाबा ने। अरे कैसे का नंबर छोड़ो, क्या बोला? बताओ, खुल के बताओ, पहले सोच लो। आने वाले 10 वर्षों के लिए कहा है, हाँ, तो भ्रष्टाचार बेकारों का होगा। अंत हो गया, लेकिन बच्चों का उद्धार करना है कि नहीं उस साकार के द्वारा? बच्चों के लिए बाप दादा रुके हुए हैं या नहीं रुके हुए हैं? बाबा यही कहा कि बाबा। अच्छा ये बताओ, जो हम पूछे उसका हाँ ना में जवाब दो। बच्चों के लिए बाप रुका हुआ है या नहीं? हाँ जी। जब रुका हुआ है तो बच्चों के संग का रंग लेगा या नहीं लेगा? हैं? ये भगवान बन गया? नहीं बाबा। अरे बहाना में जवाब दो पहले। हाँ जी। जब बाप है और साकार बाप है मनुष्य सी का, तो बच्चों के लिए रुका हुआ है तो उनके संग का रंग लेगा या नहीं लेगा? चलो थोड़े से टाइम के लिए लेगा ना। तो अवस्था नीचे गिरेगी या नहीं गिरेगी? हमारी बात का जवाब होगी। हाँ एक दिन डिस्कशन चल रहा था भाई साहब का, हैं? भाई साहब का हमारा एक दिन डिस्कशन चल रहा था आपका और पीयूष भाई का। हाँ तो वो बता रहे थे क्या ना, उल्टे हुए शिव बाबा और इसके बाद ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो उल्टे हुए जो शिव बाबा है, जैसे आज सुप्रीम कोर्ट है उसकी जगह पे शिव बाबा? हाँ, शिव बाबा ये किसको कहते हैं? सागर और निराकार के मेल को, मेल को बाबा का, शिव बाबा उससे उस, और उसके बाद फिर कौन? उसके बाद ब्रह्मा विष्णु शंकर है। हाँ तो ये 4 मूर्तियाँ साकार में होंगी, हाँ ऐसा बोल रहे थे। हाँ, 4 मूर्तियाँ साकार में होंगी। हाँ क्यों भैया ऐसे ही कह रहे थे? हाँ? अच्छा खड़े होके कहो ना। देखो शिव बाबा अलग और शिव बाबा की मूर्ति अलग और शंकर की मूर्ति अलग। एक मिनट हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। देखो शंकर एक हो गया। हाँ, मूर्ति के हिसाब से, पर्सनालिटी के हिसाब से। ये शिव शंकर एक बार, और शिव बाबा जैसे मूर्ति का पॉइंट है, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। शिव शंकर को अपन ने एक कर दिया। हाँ, तो शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा स्थापना और विष्णु द्वारा पालना। अब ये बात बाबा ने किसके लिए बोली वो भी तो समझो। ये बात बाबा ने बोली पहली आत्मा के लिए। क्या क्या बोली? बाबा कहने से तेरी बुद्धि में बिंदी ही आवेगी। जब तू बाबा कहता है ना, तो तेरी आत्मा में और किसी का ध्यान नहीं आएगा। किसका ध्यान आएगा? बिंदी का ध्यान आएगा। उसके लिए बाबा बोलते। मूर्ति तो 3 होती है ना, मूर्ति 3 ही होती है। जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मूर्तियां हैं जिनके द्वारा शिव को प्रत्यक्ष होना है, वो 3 मूर्तियां हैं। बाबा लेकिन ये शिव बाबा को गिना जा रहा था, ब्रह्मा में शंकर मतलब 3 पर्सनालिटी तो ये हाँ शिव बाबा। हाँ, जिससे बोल रहे हैं उसको समझाने के लिए, तुम्हें समझाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। तुम ज्यादा चक्रवादी न पढ़ो। इसके लिए बोला है, उसने समझा है। जब ब्रह्मा के लिए भी बोलते हैं, मैं इसको समझाने के लिए नहीं आता हूँ, मैं तुमको समझाने के लिए आता हूँ, ये तो बीच में सुन लेता है। अब तुम तो उसके भी बात में आ रहे। हाँ जी। अभी कहा तुम सब सीताएं हो और
अभी थोड़ी देर पहले पॉइंट निकला था कि भगवान के जो रानियाँ होती है 108 गायन होता है, उसमें स्त्री चूल्हे होंगे या पुरुष चूल्हे भी गिने जाएंगे? जो आत्मिक स्थिति वाले होंगे वो होंगे, कोई स्त्री जो और पुरुष की बात हो रही है। आत्मिक स्थिति जो पहले धारण करेंगे वो माला में आएंगे। बाबा हाँ, भक्ति मार्ग में काली का चित्र जो बताया है वो एकदम विकराल रूप बाबा, हाँ, तो वो कौन सा सोल है बाबा? जो जगदम्बा माँ काली रूप नहीं डाल सकते। आदिवासी सीता माता। हाँ हाँ जी। बाबा जो वैष्णवी शक्ति आदि में थी त्रिमूर्तियों में, हाँ तो वो दूसरे जन्म में पुरुष चोला ले सकती है ना, स्त्री चोला ले। हाँ जी। जैसे वो जो आदि तीन माता थी, राधा माता थी, उन्होंने जो नाम दिया है तो नहीं नाम लेते थे। हाँ, तो वो आत्मा पुरुष चोला ले सकती है? नहीं, विजय माला की है। देखो जरूरी नहीं कि स्त्री चोला ले, स्त्री चोला ही लेगी दूसरा जन्म लेकर। तीसरा जन्म हो सकता है। तीसरा जन्म नहीं होगा। वैसे आदि में, है? वैसे आदि में सेवक राम ने गीता माता को क्लियर किया। है? सेवक राम ने गीता माता को क्लियर किया आदि में। हाँ, गीता माता को क्लियर कहाँ किया? क्लियर नहीं किया, ये भी जब बना वो तो अब क्लियर हो रहा है। नहीं, वैसे चैप्टर के बाद क्लियर हो रहा है। फाउंडेशन तो डाला ना आदि में। फाउंडेशन तो सब बातों को पड़ गया है, वो तो 500 करोड़ का भी फाउंडेशन पड़ गया। बोलिए गीता माता के द्वारा फिर राधा बची और कृष्ण बच्चा। है? गीता माता के द्वारा राधा बची और कृष्ण बच्चा, राधा बच्ची और कृष्ण हमारा तो बच्चा जन्म लेता है। जन्म लेते हैं। तो ये जब से ब्रॉड ड्रामा चंद्रालिका के जन्म लेंगे स्कूल रूप में, हाँ, तो दादा लेखा जो राधा बच्ची जो आदि में हो रहे हैं, तो वो तो चेंज हो रहा है ना दादा? नहीं 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 नहीं, वो टाइटलधारी ब्रह्मा और टाइटलधारी सरस्वती उनके लिए बोला गया है, उनको जन्म देंगे और उन्हीं को यज्ञ के आदि में जन्म दिया। ऐसे नहीं वैष्णवी को जन्म दिया। वो तो तीन मूर्तियां शिव के साथ ही आती है, उनको जन्म देने की बात ही नहीं। मैं जब आता हूँ तो अकेला नहीं आता हूँ, किसके साथ आता हूँ? तीन मूर्तियों, ब्रह्मा भी होता है, विष्णु भी होता है, शंकर भी होता है। तीनों मूर्तियां साथ ही साथ, उनको जन्म कौन देगा? अरे उल्टा पट्टा बुद्धि में बैठा है वो। तो ये हो रहा है ना, जैसे दादा लेखा को वो स्पष्ट हो नहीं रहा, आपकी बुद्धि में ये बैठ गया है। हाँ जी, बाबा ये ब्रह्मा के जो 5 मुख दिखाए, हाँ जी, हाँ जी, तो वो सब पुरुष मुख है, हाँ जी, पुरुष मुख है वो। हाँ, और ऐसे जब अपन बताते हैं तो आदि ब्रह्मा में माता आती है, हाँ? तो पुरुष मुखी होंगे 5 ब्रह्मा जी या वो रुद्रमाला में मर के नहीं थे? जो यज्ञ के आदि में 2 दिन की बात कर रहे हैं वो रुद्रमाला के मर के नहीं है? वर्तमान में भी है, आदि में भी। रुद्रमाला के अलावा किसी और माला की बन जाएगी क्या? तो ये 5 जो मुख है तो ये वही चले जाएंगे 2 पहले के हैं? 2 आदि वाले हाँ, 2 आदि वाले और 2 अंत वाले दादा ने और बीच में दादा एक ब्रह्मा। अंत वाले में ये आदि में थे, जो आदि में 2 वही दूसरा जन्म लेकर के दूसरा 2 बन जाते हैं ये 5 और बीच में ब्रह्मा। हाँ, ये वैष्णव की शक्ति नहीं गिनी जाएगी क्या मुख में? है? वैष्णव की शक्ति नहीं गिनी जाएगी मुख में? छोटी मम्मी विष्णु को वो बताया जाता है ब्रह्मा का। ब्रह्मा को विष्णु बनता है, बनेगा तब बनेगा, नहीं बनेगा तो 6 मुख नहीं हो तो जाएगा। विष्णु हो जाएगा। नहीं 6 मुख हो जाएंगे बाबा। 2 का मतलब जो वो है सो वो है, दोनों संस्कार मिलके एक हो नहीं जाएगा। बाबा, तुम्हारी खोपड़ी थोड़ी उल्टी हो जाती है। ब्रह्मा तो विष्णु का मतलब जो ब्रह्मा के अंदर संस्कार है वो विष्णु के अंदर संस्कार बन जाएंगे, जो विष्णु के अंदर संस्कार है वो ब्रह्मा के अंदर संस्कार आ जाएंगे। बाबा ये भी कहा मैं जिसके अंदर प्रवेश करूँ उसका नाम ब्रह्म रखना पड़ेगा, हाँ, है ना? हाँ, अगर ब्रह्मा ही तो विष्णु बनता है, हाँ, तो अगर तो विष्णु प्रवेश करता है क्या? नहीं विष्णु में प्रवेश नहीं कर रहा है, फिर बात आके ये दूसरी प्रवेशता की आ रही है। क्या प्रवेशता की दूसरी बात आ रही है? इसलिए तो मैं जिसके अंदर में प्रवेश करूँ उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़ेगा, हाँ, है ना? हाँ, तो ब्रह्मा ही तो विष्णु बन रहा है। अब ब्रह्मा तो विष्णु बन रहा है, विष्णु बन रहा है तो मतलब संपन्न हो गया, तो प्रवेशता की बात ही नहीं। नहीं तो बिना 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 प्रवेशता के संपन्नता कैसे हो सकती है? बिना ब्रह्मा पुरुषार्थ से संपन्नता नहीं बिना होती। ब्रह्मा बने विष्णु कैसे बन सकता? ब्रह्मा संपन्न है या विष्णु संपन्न है? विष्णु संपन्न है। संपन्न बनने के लिए ब्रह्मा बनना जरूरी है, पुरुषार्थ करना जरूरी है। क्या जरूरी है?
तो पुरुषार्थ की बात है संपन्न बनने की। एक बार अभी बाबा तो सम्मुख डिस्कशन हुई थी हमारे खेत में। अब वो बात छोड़ो, ये बात हुई थी आपने ऐसे कहा, वो बात हुई थी आपने ऐसे कहा, वो झूठ साबित करने की बात नहीं, मूल्य की बात करो और लैंग्वेज की बात करो। शंकर का रोल होगा बाबा, उसमें प्रजापिता का रोल दान होगा तो प्रकृति आती है। शंकर का रोल दान मतलब शंकर जो है वो प्रजापिता बनता है, राम की आत्मा उसमें रहती है। हाँ, तो कृष्ण की आत्मा कहाँ जाएगी? आत्मा कहाँ जाएगी? शंकर के क्लासिफिकेशन दिया है कृष्ण और राम वही स्वरूप जो बाद में प्रजापिता का रोल हो जाता है। जब शुद्ध पिता के रूप में पाठ बजाएगा, संपन्न रूप में पिता का पाठ बजाएगा, यानी एडम आदम का पाठ बजाएगा, तो वो ब्रह्मा की आत्मा माँ के अंदर संपन्न पाठ बजाएगी, संपन्न बजाएगी। हाँ जी, और ये आदि में सिंध हैदराबाद जैसे था, आदि में सिंध हैदराबाद था। हाँ जी, ऐसे अंत में दक्षिण हैदराबाद यहाँ भारत में है। हाँ, तो ऐसा कोई मूल्य में लिख रहा है कि आदि में कोई फरुखाबाद था? जी, आदि में कोई फरुखाबाद था? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये बात बनाई हुई है माउंट आबू वाले धर्मगुरुओं ने। नहीं, ये तो एडवांस पार्टी की तरफ से ही बात बनी हुई है। कोई एडवांस पार्टी इस तरह की बात नहीं बोली में से। संस्थापन के बाद फरुखाबाद का नाम बोलना शुरू हुआ। ये जो सतीश भाई फरुखाबाद का जब सेंटर स्थापन हो गया ना, तब से फरुखाबाद नाम बोलना शुरू हुआ। उससे पहले फरुखाबाद का नाम नहीं बोला गया। सतीश भाई मेहता जो आया था उसके बीच में ये बोली। अब सतीश भाई मेहता की बात आप सुनो, इनको सुनाने की दरकार नहीं है, ये तो एक बाप के बच्चे हैं। आपका नाम क्या है? यार आपका नाम क्या है? राजू भाई है। दूसरों की बात यहाँ क्यों सुना रहे? सतीश मेहता ने ये सुनाया, दशरथ पटेल ने ये सुनाया, इन्होंने नवीन भाई ने ये सुनाया, ये दूसरों की सुनाई बातें हैं क्यों सुना रहे? नहीं 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 नहीं, ये इसका मतलब तुम इंटरेस्ट लेते हो उन बातों में। हाँ हाँ, लिटरेचर पढ़ा है तो असर पड़ेगा ना, संग का रंग जरूर लगेगा। इतना भी कहो कि हम तो उनकी परीक्षा लेने गए थे, CID बन करके गए थे, चाहे CID बन के जाओ चाहे कुछ भी जाओ, अगर सुनोगे तो असर जरूर पड़ेगा। हाँ, नक्शा तो तभी तैयार हो गया जब बाबा ने बोला कि टीवी पे बहस दिखाई हुई है। तो कृष्ण की टीवी पे बहस कब से आ गई? टीवी माने हथेली, बुद्धरूपी हथेली में नई दुनिया का नक्शा आ गया। नक्शा आ गया माने पूरी प्लानिंग आ गई। जो टीवी के चित्र में बैगर दिखाया है, उस बैगर के नीचे एक किताब रखी हुई है, चित्र में, टीवी के चित्र में, उसमें लिखा हुआ 5 ईयर प्लान। वो एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता है, भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट की तरह। तो वो प्लान ही नक्शा है, कब आएगा नहीं, आ चुका। ऐसा जिन लोगों ने भक्ति नहीं की है वो न बोले। बाबा ऐसा ही पूरा 5 ईयर प्लान अच्छे होगा है, अच्छे ऊपर भी लागू होगा। हाँ, बैगर टू प्रिंस वो बनेंगे, उनके ऊपर भी लागू होगा। जो बाप को जिस प्रोसीजर से गुजरना पड़ा, बच्चों को भी नंबरवार उस प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। ये केवल 8 के ऊपर लागू होगा, 7 के ऊपर नंबर 8 का प्रिंस है, बैगर टू प्रिंस। बाबा माया जो ना असली से पहले करंडा होती मन बुद्धि से। हाँ, तो आधार मूल होती है या डिजिटल पास होती है? दोनों ही। पहले कौन सी? बीज पहले आगे जाता है कि आधार पहले आगे जाता है? जाता है ना, तो फिर पूछने की बात ही नहीं। हाँ, बाबा यज्ञ के आग में पहले आधारभूत माया थी या विद्युत माया थी? पहले पहले बीज होगी ना। हाँ, बात से जरा
बाबा छोटा सा पॉइंट है। हाँ यूरोप में जो अटलांटिक महासागर जो बर्फ का पहाड़ है, वहाँ पे मतलब जो भी जहाँ जो अटलांटिक महासागर की बात नहीं है, बोल रहे हैं वहाँ पे जो शिप वगैरह जाती है वो कहती है वो अटलांटिक महासागर की बात नहीं है, भूल जाते हो। वो बारे में बरमूला ट्रेंच की बात है। तो वहाँ पे मतलब बाबा कैसे क्यों होता है? बरमूला ट्रेंच कोई ऐसा अड्डा है जो अंध महासागर का हिस्सा है। कौन से सागर का? ऐसा सागर जो अंधा है और दूसरों को भी अंधा बनाने वाला, उसमें भूत प्रेतों का अड्डा है। क्या दुनिया के जितने भी भूत प्रेत हैं वो सारे अड्डा बना के देखेंगे। वो वहाँ जहाँ जाते हैं गायब हो जाते हैं और कभी कभी वापस भी आ जाते हैं। हाँ, वो हद का है। अपने ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद का भी है। हम जाइए, आप बताइए, बोले माँ को देखिए। नहीं हम नहीं छोड़िए, अब ये पर्सनल बातें बाद में करना। हम जा रहे हैं। क्लास आप जाइए। क्लास में कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, सब पाप लगता है। बाबा हाँ जी, बाबा गाँव में माता ने बेसिक कोर्स किया है और वहाँ पे गीता पाठ करेंगे और वहाँ बेसिक कोर्स करके और उसके है कि हमें कुछ करा तो उसके ये कोई पूछने की नई बात रह गई क्या? जो बेसिक वाले हैं उनको पहले एडवांस कोर्स कराओ, एडवांस कोर्स करने के बाद भर्ती कराओ, भर्ती कराने के बाद अगर कोई युगल निकलता है तो उनकी गीता पाठ चालू करो। जब बेसिक नॉलेज में एडवांस में आए नहीं तो क्लास से हमें क्या लेना देना? हम क्यों उनके पीछे पड़े अभी? बोलना चाहते हैं। हाँ तो बोले, उनको परमिशन नहीं मिली? टेलीफोन से परमिशन मिली ना? उनको ज्यादा चिंता हो रही, क्या बात है? ब्रह्मा जी बने आपके? नहीं तो परमिशन ऑलरेडी मिली हुई, अभी तक वोट वगैरह नहीं लगा लिखा। ये कंप्लेंट है आपकी। बैठो बैठो। हाँ जी, बताया कि सबसे अच्छा वो शास्त्र है नारायण को याद करना। और क्या, नारायण तो संपन्न रूप है ना। नारायण नाम कब पड़ता है? नारायण नाम तब पड़ता है जब काम होता है। नाम काम के आधार पर पड़ता है। नर नार आयन। नर जो है जब ज्ञान जल का घर बन जाता है। नारायण का चित्र किसमें दिखाते हैं? क्षीर सागर में। तो जब नर नार माने ज्ञान जल, ज्ञान जल का घर बन जाए तो वो नारायण का रूप है। उस रूप को जो ज्ञान जल का घर है, उस रूप को अगर याद करेंगे तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। उससे ऊंचा कोई रूप है नहीं। ये बताया कि नारायण में शिव को प्रवेश करके दर्शन नहीं रहती। हाँ, नारायण जब संपन्न स्टेज बन जाए, कोई बच्चे उसका कोई काम न रह जाए। क्या बच्चों को सदगति गति सदगति का वर्षा देने का काम संपन्न हो जाए, तब वो ऐसी चीज बताएगी। बाबा एक तरफ बाबा कहता संपूर्ण को याद करना है, संपूर्ण को याद करना है। अभी अभी जो रूप है तुम्हारी नजर में अधूरा रूप है, उससे ज्यादा ऊंचे हो गए। यही साबित हुआ ना। अभी जो वर्तमान स्वरूप का पुरुषार्थ है, एक बात सुनो, अभी जो वर्तमान स्वरूप का पुरुषार्थ है बच्चों का, उन बच्चों के बीच में सबसे सीखा पुरुषार्थी कौन होगा? क्या पिता है या ब्रह्मा? ये उससे भी ऊंचा है। आज आके ये पढ़ रही है कि अभी अपनी डिस्कशन हो रही थी, उसके दरमियान तो मतलब बाबा ने यही कहा क्या कि अभी नीचा पुरुषार्थी है और मुकेश भाई ऊंचा पुरुषार्थी। मुकेश भाई वकील ने जी मूक माने जो बोलते नहीं है। जो मूक होते हैं वो बोलते नहीं है, उनको कहा जाता है मूक। और ईट
ईश्वर माना उनके ऊपर कंट्रोल करने वाला ईश्वर माना। जो मूक है उनका जो ईश्वर है जब बोलने लग पड़े तो समझो बहुत पावरफुल हो। हाँ दुनिया में सारे लोग हाँ जी अष्टदेव होंगे, उनकी मूर्ति जो प्रकट होने के बाद होंगे मतलब क्या उसके साथ जो अष्टदेव होंगे हाँ तो वो तीसरी मूर्ति प्रकट होगी भविष्य में। हाँ सात प्रकट होंगे उसके बाद मूर्ति अभी प्रत्यक्ष नहीं है आपको, इसीलिए विश्व काशी में चले जा रहे हैं। हमारे तीसरी मूर्ति प्रकट हो गई होगी या तीनों मूर्तियां प्रकट हो गई होगी जिसकी बुद्धि में, तो वो विष्णु पार्टी में जाएगा क्या? भगवान पहले बात होगी क्या अष्टदेवों प्रसंग बाद में हो गया उसके साथ होगी। अष्टदेव जो है वो पहले प्रकट होते हैं क्योंकि वो पहले ज्ञान को समझते हैं, और जो तीन मूर्तियां हैं वो ज्ञान को पहले पहले समझती नहीं है उतना। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है दादियों को भी वो देने वाले कौन? अष्टदेव, श्रृंगार करने वाले। यज्ञ के आदि में भी उन्होंने श्रृंगार किया था गुरु रत्नों से, अभी ज्ञान स्वरूप श्रृंगार करेंगे। बाबा वो सुभाष चंद्र बोस एक बार सुभाष चंद्र बोस थे वो बंगाल के रहने वाले थे, ठीक है। तो पता है कि वो मतलब देश की खातिर बाबा उन्होंने मतलब किया था, वो बाप का पाठ बताया प्रजापिता बाप का पाठ। नहीं, भक्ति मार्ग में बाप का पाठ, जैसे भक्ति मार्ग में बापू गांधी का पाठ है, ऐसे ही ज्ञान मार्ग में कोई बापू गांधी है, तो वो सुभाष चंद्र बेहद के गांधी। वो जो सुभाष चंद्र बोस का जो पाठ है वो ज्ञान के अंदर के साथ मत हो, जैसे गांधी जी का पाठ है वैसे सुभाष चंद्र बोस का पाठ। तो बाबा कैसेटों में मतलब बाबा के ऊपर वो क्लियर किया कि बंगाल बाबा जैसा पाठ है उनका गरम दल का, ब्रह्मा बाबा है नरम दल के और प्रजापिता है गरम दल का। यज्ञ के आठ में भी गरम और अंत में भी इतना गर्म होगा, इतना गर्म होगा कि गीता में लिख दिया क्या, हजारों सूर्यों से भी तेज हो गए हो जाए। बाबा फिर उन्हीं के साथ में भगत सिंह का भी पाठ होता था, वो हंसते हंसते मतलब फांसी पे झूल गए थे। तो वो बाबा ज्ञान में ऐसी कोई आत्मा मतलब होगी दुनिया में जो आखिरी जन्म लेकर के प्रत्यक्ष होते हैं वो आत्माएं नीची कोट की भक्त किस्म की आत्माएं, और जो यहाँ ज्ञान में चलने वाले हैं वो 84 जन्म लेने वाली आत्माएं। अभी आजकल के जो धर्म गुरु निकल रहे हैं, जैसे आचार्य रजनीश है, जैसे आसाराम बापू है, मुरारी बापू है, या हंसाजी महाराज है, ये दुनिया का मान मर्तबा ले रहे हैं, तो ये अंत वाली आत्मा है कि आदि वाली बीज रूप आत्मा है? अंत वाली आत्मा है। तो उनको उनमें कैसे मिला सकते हैं? तो जैसे वो इस दुनिया में श्रेष्ठ नहीं, उनसे उनके समान मतलब ब्राह्मणों में भी बाबा ऐसी कोई बीज रूप आत्मा होंगी? उनसे क्या नहीं किया जाए। बोला है वेश्या के घर में जो आएगा वह अपना अधिकार जमाएगा, वह वेश्या के अधिकार जो वेश्या है वो मालिक बनती है, इसका क्या मतलब है? हाँ, वो जो वैश्याएं रही है, जिनको मनुष्यों ने वैश्या बना करके रखा है, स्त्री जाति को इस कलयुग के अंत में आकर के पुरुषों ने क्या बना दिया? सब अबलाएं बन गई। अबला माने वैश्या, अबला माने जो सबला होगी, सती होगी, वो वैश्या होगी या पावरफुल होगी? वो पावरफुल होगी। तो कलयुग के अंत में आकर के सब स्त्रियां अबला बन जाती हैं। अबला बन जाती है मतलब बलहीन हो जाती है विचार के कारण। तो बाबा ये ज्ञान के बाहर की नहीं, ज्ञान के अंदर ऐसी निकलेंगी जिनको विचारी बनाया गया, ज्ञानियों ने विचारी बनाया, एक बाप का नहीं बनाया। अच्छा, दूसरों को मानो ये बनाया। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसी जो है वो सबला बन जाएंगी। हिस्ट्री का मिसाल दिया, हिस्ट्री में पहले राजाएं निकले जिन्होंने रानियों की परवाह नहीं की, अभी रानियां निकलेंगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेगा।
बोल देंगे लंपट नहीं कर। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले यहाँ नहीं है, जो दूसरे धर्मों में जो कन्वर्ट हो जाएंगे वो बुरे से बुरे नहीं है। हाँ, अभी जो आत्माएं दूसरे की बात सुन रही है, दूसरी पार्टियों में जा रही है, वो कन्वर्ट होने वाली आत्मा नहीं हुई। शंकर जी भेदभाव नहीं करते, ये असुर है ये देवता है, वो देवताओं को भी देते हैं तो असुरों को भी देते हैं, लेकिन विष्णु जी महाराज पार्टिलिटी करते हैं, वो देवताओं को भी वरदान देते हैं, असुरों को वरदान नहीं देते। आपको कौन सा अच्छा लगता है? हाँ जी, मजबूत वाले मजबूत छोड़ेंगे, हाँ जी, मजबूत वाले मजबूत छोड़ेंगे, ज्ञान सरोवर वाले ज्ञान सरोवर, गीता पाठशाला वाले गीता पाठशाला, हाँ, ताला भी नहीं लगाने देंगे। हाँ, तो कोई डायरेक्टर निकलेगा या कोई ऐसी तोहमत बरसेगी, इस कारण ताला नहीं लगा पाते छोड़ेगा। जब वारंट निकलता है तो आदमी सर पर पाँव रख के भागता है कि ताला वाला लगाता है? हाँ जी, और हाँ बताया कि मूर्ति तीन मूर्तियों के साथ आता हूँ। हाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर। हाँ, अकेला नहीं आता हूँ। आदि में 3 मूर्तियाँ थी। हाँ जी, जिनसे बताया कि ऐसी बच्चियाँ थी जो टीचर बन बैठती थी। हाँ, तो बाबा उनको प्रवेश करते थे। हाँ, तो क्या वैष्णव में भी प्रवेश था उनको? ये तो नहीं कहा कि 3 मूर्तियाँ थी, बाबा उनमें प्रवेश करते थे। ये बोला 10 वर्ष से रहने वाला ध्यान में जाती थी, मामा बाबा को भी दिल कराती थी, शिव बाबा उनमें प्रवेश करते थे। इसका मतलब 2 में प्रवेश करो, तीसरी मूर्ति में प्रवेश का की कहीं बात नहीं आई। हाँ जी, बाबा जी बोला है कि दूरी से निश्चित दूरी पर जीवन है। हाँ जी, दूरी से निश्चित दूरी पर मतलब जीवन है, ज्ञान क्या हुआ इसका? हाँ, दूरी से जो निश्चित दूरी पर रहेंगे वो जिंदा रहेंगे, और ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में आ जाएंगे तो भी ठहर नहीं पाएंगे, और ज्यादा दूर चले जाएंगे तो भी नहीं ठहर पाएंगे। निश्चित दूरी पर निश्चित दूरी पर न ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में आना है क्या? हाँ, जगदम्बा से ज्यादा कोई क्लोज कांटेक्ट में आएगा क्या? है कोई हिम्मत वाला? है? जगदम्बा से ज्यादा मिलन मेला कोई बना सकता है क्या? नहीं। तो ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में कौन आई? जगदम्बा। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? लक्ष्मी जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, नारी से लक्ष्मी बनना, वो प्राप्त हो पाता है? माने बीच में कहीं न कहीं थोड़ा अनिश्चय बुद्धि होती है। के अंदर के प्यार और बाहर के प्यार की बहुत बारी। हाँ, बिल्कुल। हाँ, हो सकता है कि छिलका उतारने के लिए बाबा मंदिर में हो सकता है, ये तो अनुमान की बात हो गई। ऐसा भी हो सकता है, नहीं ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अनुमान से तो नुकसान होता है, अनुमान क्यों लगाना है? एग्जैक्ट बात बोलो ना। हाँ जी, जैसे कि बाबा मंदिर में कहा कि बाबा बच्चों का छिलका उतारने का भी मतलब वो क्या बोलते हैं, पढ़ाई पढ़ाएंगे। बाबा छिलका उतारता है बच्चों को? छिलका मतलब देवान के छिलका तो बाबा उतारता है? नहीं, ऐसे बाबा नहीं उतारता है, धर्मराज उतारता है। बाबा तो प्यार का सागर है, वो नहीं छिलका उतारता है। आप छिलका अपने आप अपने पुरुषार्थ से उतारे, अगर अपने पुरुषार्थ से नहीं उतरता है तो धर्मराज उतारेंगे। हाँ जी, भारत में राजनीतिक पार्टियों का राज मिलेगा बाबा की अंत में आने वाले समय के अंदर? हाँ, राजनीतिक पार्टियां देश में संभाल पाएंगी कि नहीं संभाल पाएंगी? आध्यात्मिक मतलब बाबा का राज लेगा माउंट आबू? राजनीतिक पार्टियां ना अभी संभाल पा रही है, न पहले संभाल पाया और न आने वाले समय में संभाल पाएंगे, क्योंकि प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है बेकायदे।
ये संभालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दिल्ली की आवश्यकता दिलाराम के हाथ में आएगी। हाँ जी, राम राज्य आएगा तभी तो राम राज्य स्थापन होगा। प्रत्यक्षता पहले बच्चा पैदा होता है तो घर में घर वालों को पहले मालूम पड़ता है, पहले बाप को मालूम पड़ता है, फिर घर के दूसरे संबंधियों को मालूम पड़ता है, फिर मोहल्ले वालों को पता चलता है, फिर जनपद वालों को पता चलता है। ऐसे धीरे धीरे प्रत्यक्षता होती जाती है। हाँ जी, हाँ जी, माता जी को बोले जैसे कहते हैं कि भक्ति करना नहीं इंसल्ट होना, जबरन से भक्ति जैसे वहाँ जैसे विष्णु पाठ ज्ञान सुन लिया हम लोगों ने कहा तो भक्ति करेंगे तो इंसल्ट कहलाएगी। इंसल्ट गलती हो गई तो बाप माफ कर देगा। भक्ति करने से इंसल्ट नहीं होगी, बच्चे गलती करते बाबा माफ कर। इंसल्ट कर रहे हैं हमारे। भक्ति करने से इंसल्ट होती है? नहीं हुई है। और ये भी कह रहे हैं भक्ति करने से इंसल्ट नहीं होती है, माफीनामा लिखने से इंसल्ट होती है। हाँ तो वो यही कह रहे हैं भक्ति करना इंसल्ट नहीं है। फालतू बात विद्युता क्यों जानते हो? बाबा हाँ, ये मतलब ये कह रहे हैं कि संगठन में बुलाते नहीं है, बुलाए तो हम आए तो क्या करें बाबा आप? हैं? ये कह रहे हैं जैसे संगठन कौन कह होता रहे है हैं? हर 15 दिन में कौन किसने कह रहे हैं? लोगों ने सुना गया, हाँ, हम ही को जैसे कहते हैं कि आप लोगों ने बुलाया नहीं हमें जैसे संगठन में। लोग द्रौपदी माता से बोलते हैं। लोग मतलब सभी हैं जितने सीहोर में गए हुए हैं। हाँ, सभी सीहोर में गए। मैं भी गया सीहोर में। नहीं अभी तो क्या सुना बाबा हाँ? अभी जो उन लोगों देखो एक बात पक्की करो, हाँ, कुआ प्यासे के पास जाता है या प्यासा कुएं के पास जाता है? तो मतलब वो हमारे ऊपर ही लगा रहे हैं ना दोस्त कि ये लोग लगाने की बात नहीं, पक्की कर लो एक बात कि कुआ प्यासे के पास जाएगा या प्यासा कुएं के पास जाएगा? प्यासा जो है कुएं के पास जाएगा। अगर कोई ज्ञान का प्यासा है, प्यास बुझी नहीं है, क्या बाप अभी मिला नहीं है, निश्चय बुद्धि नहीं हुआ है, तो किसी से कहेगा कि हमको समझाओ, तभी तो कहेगा। इसका मतलब प्यासा है, तभी तो प्यास मिलने वाली बात है। हमें बुलाया नहीं हैं? हमें बुलाया नहीं। मान मर्तबा हुआ हैं? संगठन हुआ था। हाँ, आत्मा विष्णु पार्टी की तरफ चली गई थी। हाँ, उन आत्माओं को मतलब हम लोगों ने अलग से नहीं बुलाया। हाँ, तो बाबा की त्रिवत हमें मिल गई थी ईमेल द्वारा, हाँ, तो उनको अलग से बुलाने की आवश्यकता नहीं थी। हाँ जी, भाई जैसे बाबा का संगठन होशंगाबाद में क्लियर हो गया था, ये हाँ। संगठन होगा, हाँ, तो जो आत्मा सबको क्लियर हो गया सबके बीच में, तो उन सबको बुलाया था। हाँ, अलग से निमंत्रण देकर बुलाने की आवश्यकता नहीं थी। नहीं नहीं, हाँ, इसलिए नहीं बुलाया। बुलाया नहीं हमको, नहीं तो हम आते। क्यों बुलाया जिसको बुलाया जाता है उसको मान मर्तबा दिया जाता है, तभी तो बुलाया जाता है। बुलाया किसको जाता है? शिव बाबा, रुको, शिव बाबा इस दुनिया में आके मान मर्तबा लेने की इच्छा करता है। और ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्मा बाबा को देह है, तो जो देहधारी होते हैं वो इच्छा करते हैं कि हमको मान मर्तबा मिले। तो ब्रह्मा बाबा की इच्छा है, माने सब बच्चों की इच्छा होती है मान मर्तबा मिले। ब्रह्मा की इच्छा तो सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों की भी मान मर्तबा की इच्छा, लेकिन जो आत्मा बन गए उनको कोई इच्छा ही नहीं होती। अब वो तो यही मान मर्तबा ही चाहते हैं। मान मर्तबा जो होंगे चाहने वाले वो सेवाधारी बाप के बच्चे नहीं होते, विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे। तो इसलिए आज हमने जो विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे नहीं होते वो दूसरे धर्म पिताओं के फिर बच्चे बनते हैं। पार्टी में चली जाती है, हाँ, वो डबल से भर्ती करेंगे तो उसका पद कम नहीं होगा क्या? जब हम भक्ति करें और आपसे तीखा पुरुषार्थ कर ले तो ऊंचा पद नहीं होगा क्या? अगर मगर क्यों लगा रहे? अच्छा संकल्प अच्छा करो ना, अगर मगर नहीं। पुरुषार्थ जो किया हुआ है, अगर विष्णु पार्टी में चले गए या कहीं भी पार्टी में चले गए और 5वीं मार्ग से नीचे गिर गए, तभी तो उनका नीचा पुरुषार्थ होगा, तभी तो नीचा पद होगा। अगर गए सुन भी लिया लेकिन फैसला कुछ नहीं किया और गटर में नहीं गिरे तो नीचा पुरुषार्थ क्यों हुआ? भले भक्ति भी कर लिए, भक्ति करने के बाद भी उन्होंने उनको निश्चय पत्र लिख करके दे दिया, बच्चा बन गए, तो जो बाप हो गए इतना साबित हो गया। एक बात जो सुनता है हाँ, वो
एक मत से सदगति है, एक मतों से वो तो- उसकी 2 मत तो हो गई। तो दुर्गति में थोड़ा तो गए, लेकिन प्रैक्टिकल में गए या नहीं गए ये अभी पता नहीं। तो बाबा आप संकल्प मत करिए। बाबा जैसे कई आत्मा ये कह रही हैं कि जैसे हमें निश्चय नहीं, हम तो गए सुने तो हमें निश्चय नहीं है। कहाँ? वहाँ से सुना तो गए गाय के लिए, हाँ, तो कह रहे गए जानने के लिए कि क्या जानने के लिए गए। देखो जिज्ञासा है ना, नहीं प्यास है ना, प्यास अभी पूरी नहीं हुई ना। नहीं, कुछ लोग जानने के लिए गए बाबा हैं? कुछ लोग जो जानने के लिए गए वो अज्ञानी हुए ना, पाप के पाठ के ज्ञानी नहीं हुए ना। और कुछ लोग जान कर गए हैं, कोई अनजान में गए हैं? कोई अनजाने में गए हैं कि मतलब झुठला दिया कि कोई भाई आया- अज्ञान का मतलब है अज्ञानी। ज्ञानी हाँ। कुछ मतलब ऐसे भाई बाबा के यहाँ से आया है, ज्ञान सुना रहा है, कैसे कैसे सब आत्माओं को बुलाया गया बाबा कि बाबा के यहाँ से कोई भाई आया है। को धोखे से बुलाया गया है, ये कह के कि बाबा के यहाँ से कोई भाई आया है, हाँ। वो सुना रहे हैं। तो वो दूसरे दिन नहीं जाएगा, नहीं गए दूसरे दिन। वो दूसरे दिन जाएगा ही नहीं, भक्ति पूरी करेगा ही नहीं। तो जो कहते हैं कि 1 दिन जाके रह गए, उनके लिए भी क्या उनके लिए क्या किया जाए बाबा? कुछ उनके लिए क्षमा में गुंजाइश और है क्या? अगर उनको धोखा दिया गया है जी धोखा तो वो नाम बताए हमको किसने धोखा दिया, हाँ तो ये नाम लेके वो लिख करके दे ये पोता में कि हमको इस व्यक्ति ने धोखा दे करके बुलाया। हाँ, वो तो देंगे कहीं आप हाँ जी लिख करके देंगे। दर्शन दिया कि आप एक बाबा को लेटर लिखे, हाँ जी। प्रार्थना करें भैया आपके साथ जो घटा है। हाँ जी हाँ जी तो ये तो कहा गया है। हाँ जी ठीक। अब देखिए हाँ है आप अब यार लड़ाई भिंगा न करो, जो हुआ हाँ मुरली में आया प्रजापिता ब्रह्मा ही तो विष्णु बनता है। है? मुरली में आया प्रजापिता ब्रह्मा ही तो विष्णु बनता है। अच्छा तो कोई शक है इसमें? जैसे अभी प्रजापिता ब्रह्मा है हाँ वो विष्णु बन जाएंगे, तो फिर जो शंकर का पादारी है वो भी तो वही है, एक ही व्यक्ति है। नहीं, जो शंकर है वो पाठधारी अलग है। जिस समय शंकर का पाठ बजाता है उस समय आत्माएं मिक्स होती हैं उसमें। क्या शंकर का जो पाठधारी है उसमें बाप का पाठ है, सुप्रीम सोल बाप भी है, ब्रह्मा की सोल भी है, और वो राम वाली आत्मा खुद भी है। तीनों का मिक्सचर है। लेकिन जब वो शुद्ध प्रजापिता के रूप में रहे, ब्रह्मा का पाठ ब्रह्मा में जगदम्बा में बजने लगे, महाकाली के रूप में, तब उसको कहेंगे प्रजापिता। जैसे कहा थी कि शिव बाबा से वर्षा जगत पिता को मिलता है। हाँ जो बाबा से वर्षा मिलता है जगत पिता को, जगदम्बा को मिलता है। जगदम्बा से सब बच्चों को मिलता है नंबर 1। जगदम्बा के द्वारा बाप वर्षा देता है सबको। तो जगदम्बा के कनेक्शन में आना पड़े, ये भी कहा है। हाँ बिल्कुल, कनेक्शन में आना है, याद करना होगा। याद करने को नहीं कहा कनेक्शन में आना, याद तो एक ही को करना है। याद तो एक को करना। कनेक्शन माना संपर्क में आओ, संपर्क में आओ, बातचीत करो। बाबा हाँ बाड़ी में बोला है तुम बच्चों को अब इनकी बात पूरी हो गई या ठीक में शुरू होती है? हाँ जी कनेक्शन में आना यानी रिगार्ड देना ही है। हाँ रिगार्ड देना। रिगार्ड देने का मतलब ये नहीं कि याद करना है, याद तो एक ही। याद एक को करना है। हाँ जी बाड़ी में बोला है कि तुम बच्चों को अंततः 8 घंटे की याद तक पहुँचना है। हाँ? 8 घंटे तक याद तक पहुँचना है। 8 घंटे कर्म करना है, 8 घंटे याद तक पहुँचना है। याद करना है। हाँ जी तो वो 8 घंटा याद है में कर्मियों की ये बैठ कर किस तरह की याद है? 8 घंटे में 24 घंटे में टोटल मिला के 8 घंटे याद। हाँ जी तो बैठ कर याद है ये कर्मियों की भी याद वो कभी मुरलियों में कभी प्रेफरेंस दिया है इस बात को कि वो बैठ के याद करे? अमृत वेले भले बैठ के याद करो, कोई काम धंधा नहीं होता है। हाँ दिन भर अपना काम करो, याद करो, और चलते फिरते जो ऐसे ही जाती है याद की बिल्कुल याद करो। हाँ जी मन्नी को आह्वान करने के लिए नहीं बोला है, आह्वान करने के लिए बोला है विजय माला को। उसका दान देना। विजय माला का आह्वान करो और प्रकृति को योग का दान दो। बाबा जैसे देखा नहीं है तो कैसे? ब्रह्मा बाबा को आपने देखा कि नहीं?
हाँ, देखा है? नहीं फोटो फोटो देखा तो मम्मी का फोटो नहीं हो सकता है। मम्मी का फोटो जिसको चाह होगी वो राह निकाल लेगा, जिसको चाह नहीं होगी वो राह नहीं निकालेगा। मम्मी का फोटो देखा नहीं तो अरे मम्मी के जब गोल्डन फॉरेस्ट में फोटो दिए गए हैं और गोल्डन फॉरेस्ट जिनके फोटो दिए गए हैं उनके बैंकों में फोटो दिए गए हैं, जिसको चाह होगा वो निकाल लेगा। हाँ जी। मम्मी दोनों कम्बाइंड हैं? बड़ी मम्मी और छोटी मम्मी हाँ, दोनों कम्बाइंड जब होंगे, दोनों कंबाइंड है। मतलब दोनों 2 बार संस्कार मिलेंगे हाँ जी, तो वो विष्णु रूप होगा। हाँ जी, हाँ जी। दोनों का विष्णु रूप होगा। हाँ हाँ, एक कड़क स्वभाव की है और एक थोड़ा मृदुल स्वभाव की है, दोनों मिलकर के एक हुए हैं। वही विष्णु होगा ना, बिल्कुल वैष्णो देवी हूँ। दोनों मिलेंगे तब होगा। हाँ जी, हाँ जी। उन्हीं का महालक्ष्मी का होगा, है उन्हीं का महालक्ष्मी। बिल्कुल। तो बाबा एक ब्रह्मा तो विष्णु एक सेकंड में बनता है। हाँ, और क्या, चारों आत्माओं के लिए, चारों आत्माओं के लिए। विष्णु देवी जहाँ कहा जाता है वहाँ 2 भुजाएं नहीं होती। हाँ जी। बाबा जल वायु अग्नि आकाश ये देवताएं नहीं है। पुरुष स्त्री की बात नहीं है, बात है आत्म की स्थिति की। रुद्रमाला के मणके होने चाहिए, आत्म की स्थिति वाले होने चाहिए। हैं? सही बात। हाँ जी, अनाउंसर भी होता है कोई। हाँ हाँ, वो ऐसा एक भाई बोल रहे थे कि प्रकृति की हड्डी हड्डी टूट जाती है, वो बैठी रहती है। उसी की हड्डी हड्डी टूट जाती है। कौन भाई बोल रहा था? भाई बोल रहे थे। एक भाई कौन सा नाम क्यों नहीं बताते, डरते क्यों? ये हमारे धर्मेश भाई बोल रहे थे। धर्मेश भाई, इसको किसी ने बताया क्या? बैठे बैठे वो हड्डी वाला होता है ना टूटने वाला, हाँ, वो टूट जाती है। तो आपने इनकी सुनी सुनाई बातों विश्वास क्यों कर लिया? विश्वास नहीं किया बाबा। आप वो सुनी सुनाई बातें तमाम क्यों सुना रहे? सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है, याद है? बाबा से पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं? सुनी सुनाई बातें उन पर विश्वास ही मत करो। क्यों विश्वास कर रहे हो? तमाम फैला रहे फालतू बात। हाँ जी। बोला है कि के लिए बोला है कि वही बच्चे विजयमाला का आह्वान कर सकते हैं जो हाँ, जगह 3 की जगह 7 बज रहे हैं और तुम्हारा टाइम ओवर हो गया। 1 घंटा डिस्कशन करने की परमिशन थी। हाँ जी।